पुलिस की मौजूदगी में से ना, आर्मी की मौजूदगी में से ना, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक से ना, ये कारनामा है मखलूत तालीम का, ये कारनामा है चुस्त जींस टी शर्ट का, ये कारनामा है फटे हुए जींस पहनने का, ये कारनामा है दुपट्टा हटा के नंगे सर घूमने का। तुम पुलिस की मौजूदगी में से ना रोक नहीं पाए, सारी दुनिया सेनाकारी से भर गई। कम पढ़े लिखे लोग हमारे नबी की अजमत को क्या जाने। दुनिया के जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उसने हमारे पैगंबर को इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहा। उनकी बात सबसे ऊंची, उनकी बात सबसे हिकमतों से भरी हुई। रामगिरी जैसे लोग ये क्या जाने हुजूर किसका नाम है। अति नरसिंहानंद जैसे खाने कमाने वाले, घंटी बजाने वाले, ये क्या जाने कि हुजूर किसका नाम है। इनका एक ही मकसद है, इस्लाम के पैगंबर को गाली देना और अपने अंध भक्तों के बीच में हीरो बन जाना, दो पैसे कमाना, खाना। इसके अलावा इसका और कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। मगर दुनिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा जिसने दुनिया की तारीख को अपनी आंख की पुतलियों में समेट लिया, उसने हमारे पैगंबर को पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने दिल के जज्बात को जो उन्हें अल्फाज की शक्ल दी है, वो कहा है, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। दुनिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो सिर्फ 10-20 किताबों का मुताला करने वाला नहीं था, जो कई हजार किताबों का मुताला करने वाला। जो दुनिया के बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ सिलेबस की किताब नहीं पढ़ते हैं, 5 किताब, 5 किताब सिलेबस की होती है, 50 किताब वो खारजी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं दुनिया भर की मालूमात हासिल करने के लिए। IAS वही बच्चे निकालने में कामयाब होते हैं, UPSC कंपटीशन, जो बच्चे सिलेबस के अलावा दर्जनों किताबें अपने मुताले में रखते हैं और जिनका मुताला महदूद होता है, जिनकी फिक्र महदूद होती है, कोई बहुत बड़ा काम वो नहीं कर पाएंगे। नौकरी मिल जाए, 5 घंटे की ड्यूटी करें, 1 लाख महीना कमा लें, खा पी लें, मर जाए, लेकिन एक बड़ा कारनामा अंजाम कोई महदूद मुताले वाला आदमी नहीं दे सकता। डॉक्टर माइकल हार्ट, उन्होंने हजारों किताबों का मुताला किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उन्होंने प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सबका मुताला उसने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस धरती का सबसे महानतम इंसान कौन है, मैं उसका पता लगाऊंगा, जिसमें मोहब्बत का दखल नहीं होगा, मुबालगा आराई का दखल नहीं होगा, यानी एक्सेसरेशन से काम नहीं लूंगा मैं, जो फैक्ट और जो रियलिटी है उससे काम लूंगा। कोई मुबालगा नहीं होगा, कोई अकीदत उसमें शामिल नहीं होगी, सिर्फ हकीकत की बुनियाद पे मैं इस रुए जमीन का सबसे अजीम तरीन इंसान की सूची तैयार करके जो सबसे अव्वल नंबर पे आएंगे, मैं उसको दुनिया के सामने रखूंगा। सारी दुनिया से अपने आप को काट कर लाइब्रेरी में कैद कर दिया। उन्होंने सारी दुनिया की तारीख को आंखों में समेट लिया। उसके बाद लाखों में से 100 आदमी को छांटा। लोग कह रहे थे कि ये क्रिश्चियन है, मुमकिन है जीसस क्राइस्ट का नाम अव्वल नंबर पे दें। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, अकीदत को मैं जगह नहीं दूंगा, सिर्फ सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा, मुबालगे से कोई काम नहीं होगा, हर बात के पीछे दलील होगी हमारी। सारी दुनिया को इंतजार था कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी किसको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहता है, अव्वल नंबर में किसको लाता है। चूंकि वो वैज्ञानिक था, लोग कहते थे न्यूटन का नाम आएगा। वो क्रिश्चियन थे, लोग कहते थे जनाब ईसा का नाम पहले नंबर पे देंगे, जिसको वो लोग जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम। मगर जब वो 100 नामी किताब परेज से छप के बाहर आई, सारी दुनिया दंग रह गई कि इस रुए जमीन के सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में पहला नाम उस क्रिश्चियन साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा आदमी, एडवोकेट भी थे, साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे अलक़ाबात उसके नाम के साथ जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि मेरा मुताला कहता है और सच्चाई यही कहती है कि इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है।
वो रिमार्क करते हैं, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। तारीख आदमियत का इकलौता आदमी है मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए। मैं एक घंटी बजाने वाले, पेट पालने वाले पंडित की बात मानूं या दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान की बात मानूं? जिस माइक्रोफोन पे मैं बात कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी अभी है, इससे पहले कितने करोड़ों लोग आ गए, लेकिन किसी बंदे ने माइक्रोफोन की इजाद नहीं की। जो माइक्रोफोन मंदिरों में भी लगा है, मस्जिदों में भी लगा है, जलसों में भी मैं बात करता हूं, नेता भी बात करते हैं। ये माइक्रोफोन 7 समंदर पार के एक दानिश्वर, एक वैज्ञानिक डेविड हक्स ने दिमाग जलाकर, रिसर्च करके, तहकीक करके तब इस आले की इजाद किया। तब ये आला हमारे हाथ में मौजूद है। हिंदुस्तान के लोगों को चूंकि दूसरों की टांग खींचने, दूसरों की गीबत करने, अच्छाई पे पर्दा डालने और साहब काम करने वालों की दिलशिकनी करने, इससे फुर्सत कहां है? हिंदुस्तान के लोगों को दंगा फसाद करने, सड़क पे बम फोड़ने, दूसरों का घर जलाने, पूजा अर्चना के नाम पे साहब इंतजामी उमूर को तहस नहस करने से फुर्सत कहां है? अमेरिका और यूरोप में कभी सड़क पे बम नहीं फूटता है, वहां कभी दंगे नहीं होते हैं मजहब के नाम पे। 1000 लोग स्टेशन पे हैं, सारे लोग अपने लैपटॉप पे लगे हुए हैं, सब अपने डिवाइस में लगे हुए हैं, सब काम में लगे हुए हैं, कोई जरा सी आवाज नहीं है। वहां के लोग गुटखा नहीं खाते, वहां के लोग सामने उगालदान रख के पान चबा चबा के उसमें नहीं थूक फेंकते हैं। उनके हाथ में किताब होती है, उनके हाथ में कंप्यूटर होता है, वो ट्रेन पे सफर भी करते हैं तो अपने सिस्टम पे होते हैं। 1000 लोग होते हैं, कोई आवाज नहीं आती। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क के लोग AC 2 टायर में सफर करते हैं तो मछली मार्केट बना देते हैं। हमारे मुल्क के लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, वहां भी इस कदर चिल्लाते हैं जैसे पहली बार हवाई जहाज पे वो चढ़ा। पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, जिसको हम लोग अक्लमंद कहते हैं, पैसे वाले लोग। अब मगर वहां के लोगों को सिर्फ एक नशा है, काम करना है और दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाना है, दूसरों को झूठे मुकदमा में नहीं फंसाना, दूसरों की इज्जत खराब करने के लिए चाय की दुकान पे खींच तान के उस पर उसका ऐब नहीं निकालना, बल्कि अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना है। चूंकि उनका एक फॉर्मूला है, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, चाहे अपनी वाणी से हो, चाहे अपने नजरियात, अपने आउटलुक से हो, चाहे अपनी गुफ्तगू से हो, चाहे अपनी तहरीर से हो, चाहे अपनी मुस्कुराहट से हो, चाहे अपनी इजादात से हो, चाहे दूसरों का गम हल्का करके हो, चाहे दूसरों के साथ उनका गम शेयर करके हो, जैसे भी हो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना। क्योंकि आदमी की तारीफ यही है कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाता हो। यह फॉर्मूला यूरोप और अमेरिका के दानिश्वरों का आज का फॉर्मूला। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, यही बात चूंकि हम लोगों ने नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बात तो सुनी है, लेकिन अखलाकियात के ताल्लुक से हुजूर ने जो जो बातें कह दी हैं, उन बातों को हम लोग बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। इसी ताल्लुक से कि यूरोप और अमेरिका के लोग यही चाहते हैं कि हमसे दूसरों को फायदा पहुंचे। हम माइक्रोफोन इजाद करें, दुनिया के करोड़ों लोग उससे फायदा उठाएं। हम हवाई जहाज का फॉर्मूला दें, दुनिया के करोड़ों लोग फायदा उठाएं। हम फ्रिज, AC, कूलर का फॉर्मूला दें, दुनिया के करोड़ों लोग फायदा उठाएं। हम मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप का फॉर्मूला दें, दुनिया के करोड़ों लोग फायदा उठाएं। ऐसा नहीं कि ये फायदा सिर्फ हमारी सोसाइटी, हमारी बिरादरी, हमारे मुल्क तक लिमिटेड और महदूद रह जाए, नहीं, सारे लोग फायदा उठाएं। अमेरिका के 2 भाइयों ने दिमाग जलाया, हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया, वो मर गए। लेकिन आज दुनिया के करोड़ों लोग, काफिरों से ज्यादा मुसलमान फायदा उठाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल हरमैन तैयबैन का सफर हवाई जहाज से करते हैं। दुनिया भर में हवाई जहाज से ज्यादा सफर मुसलमान ही करते हैं। चूंकि 200 से ज्यादा ममालिक के लोगों को मक्का मदीना आना है, हवाई जहाज से आना है। मुसलमानों का और कोई दूसरा केंद्र नहीं है कि हमें थाईलैंड जाना है, हमें साहब
मलेशिया जाना है, नहीं बिजनेस करने के लिए अगर जाना है, लेकिन मजहबी मरकज अगर है पूरी दुनिया में तो एक मक्का है, एक मदीना है। तो अमेरिका के लोग भी वहीं आते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी वहीं जाते हैं, सारी दुनिया के लोग वहीं जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं। तो बनाया किसने? क्रिश्चियन ने। फायदा उठाते हैं कौन? मुसलमान, चूंकि उनका नजरिया है कि हमसे दूसरों को फायदा पहुंचे, और हमारा नजरिया यह है कि हमसे पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। हमारा नजरिया यह है कि हमसे मस्जिद के इमाम को कष्ट पहुंचे। हमारा नजरिया यह है कि झूठ मुकदमा करके अपने पड़ोसी को बता दूं अपनी औकात। हमारा नजरिया यह है कि एक हमारे पड़ोसी की बेटी का रिश्ता पटना में लगा, तो जो 5 रुपए खर्च नहीं करने वाला हो वो 500 रुपए खर्च करके पटना जाके अपने पड़ोस की गीबत उसके सामने करके रिश्ता को तोड़वा के वहां से मुस्कुराते हुए आता है और ये कहता है, ये मुझको नहीं पहचानता है कि मैं कितनी दूर की चाल चलता हूं। बहुत खुश था, बहुत मगन था। मेरा दामाद इंजीनियर है और अमेरिका में रहता है, 8 लाख रुपए महाना कमाता है, मेरी बेटी का रिश्ता उससे लगा है। मैंने दूर से चाल चल के उसके रिश्ते की कटिंग कर दी। यानी एक बेटी का रिश्ता तोड़वा के मस्त और मगन है, एक आदमी को कष्ट पहुंचा कि अपनी बहादुरी का फतवा पड़ रहा है। मैं बहुत चतुर हूं, मैं बहुत चालाक हूं। आदमी की परिभाषा है कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। अमेरिका यूरोप के लोग आज कहते हैं, मगर हमारे पैगंबर ने 1500 साल पहले, जबकि न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न ऑब्जर्वेटरी थी, न उस जमाने में कोई दरसगाह नहीं थी। हिंदुस्तान में आज लाखों स्कूल हैं, 1500 साल पहले एक स्कूल नहीं था। आज हिंदुस्तान में हजारों कॉलेजेस हैं, 1500 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था। हिंदुस्तान में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, 1500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मगर उस जमाने में हुजूर ने इंसानियत के ताल्लुक से एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया, उसको पढ़ने, दीवारों में लिखने, दूसरों तक शेयर करने, जो हमारे पैगंबर के ताल्लुक से गलत नजरिया रखता है उन तक शेयर करने का ये काम है। कि आका इस्लाम ने फरमाया 1400 साल पहले, खैरुन नास मयनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। यूरोप के लोगों ने आज इस फॉर्मूले को अपनाया है कि स्माइलिंग, मुस्कुरा के दूसरों को फायदा पहुंचाइए। अगर आप गुस्से से रहेंगे तो कोई आपका दोस्त नहीं रहेगा, अगर आप गुस्से से मिलेंगे तो कोई आपसे मिलने वाला नहीं मिलेगा, आप तन्हा रहेंगे, तन्हाई की जिंदगी गुजारेंगे। दोस्त उसके इर्द गिर्द होते हैं जो मुस्कुराना जानते हैं, जो दूसरों का कष्ट बांटना जानते हैं, जो दूसरों की तकलीफ पे सब्र करना जानते हैं और अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचाना जानते हैं। उसके इर्द गिर्द दोस्तों की भीड़ रहती है, उनकी बीवी उसकी होती है, उनके बच्चे उसके होते हैं। वरना मजबूरी है बीवी की, आप शौहर है, आपके साथ रहना है, दिल आपके साथ नहीं है उसका। मजबूरी है बच्चों की कि आप उनके बाप हैं, वो आपको अब्बू ना कहे तो किसको कहे, मगर उनका दिल आप नहीं जीत पाएंगे। दिल जीतने के लिए अपने अहबाब, अपने रिश्तेदारों की तकलीफ पे सब्र करना पड़ता है, उनकी दी हुई तकलीफ पे सब्र करना पड़ता है, और अपनी तरफ से इंतकाम नहीं, अपनी तरफ से सिर्फ फायदा ही पहुंचाना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास दोस्तों की भीड़ रहती है जो दूसरों को मुस्कुराहट बांटता हो। स्माइलिंग, हवाई जहाज की एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आज साहब बिजनेस करने वाले जो एमडी होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठकर मुस्कुराते हैं, हर आने वाले व्यापारी से बात करते हैं, मुस्कुराहट से ही वो बिजनेस करते हैं। स्कूल का मैनेजर, स्कूल का सेक्रेटरी, स्कूल का प्रिंसिपल, वो सब मुस्कुराते हैं ताकि हर आने वाला उसके अंदर से उनसियत पाए। मुस्कुराहट, स्माइलिंग, कारोबार बढ़ाने, स्कूल चलाने, दोस्तों की तादाद बढ़ाने, समाज में दोस्तों का सर्किल बढ़ाने के लिए स्माइलिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मुस्कुराहट, मुस्कुराएं, मुस्कुरा के दूसरों का गम हल्का करें। ये सारी बातें आज जदीद कल्चर की पैदावार है। मगर ताज्जुब की बात है कि जिस पैगंबर आजम ने नमाज का फॉर्मूला दिया, रोजे हज्जो ज़कात का फॉर्मूला दिया, उस पैगंबर आजम ने मुस्कुराहट के ताल्लुक से कितनी जबरदस्त बात कह दी। आका फरमाते हैं, फला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैअ वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़। आका फरमाते हैं, किसी नेकी को हकीर मत समझना, किसी भी नेकी को, चाहे छिलका हटा देने को, कांटे को रास्ते से हटा देने को, दूसरों को अपनी सवारी पे बिठा देने को, कुआं से डोल में पानी निकाल के दूसरों की बाल्टी में रख देने को, किसी भी नेकी को हकीर मत समझना।
वलो अंतल का अखाक बेवजहिन तलिक। मुस्तफा कहते हैं यहां तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना भी तेरी तरफ से सदका है। दुनिया के लोगों ने मुस्कुराने को बिजनेस बढ़ाने का जरिया बनाया। दुनिया के लोगों ने स्कूल और कारोबार चमकाने के लिए मुस्कुराहट, स्माइलिंग फेस के महत्व पे गुफ्तगू की। 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने इस मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता फरमाया कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ये भी तेरी तरफ से सदका है। यानी मुस्कुराना, गम दूर करना, उसका गम हल्का करना, उनके साथ बैठ जाना, उनके साथ 2-4 कदम चलना, उनका गम सुन लेना, उनकी पैरवी के लिए उनके साथ 2-4 कदम चलना। इस कदर ह्यूमैनिटी, मानवता पे पैगंबर आज़म ने जो जोर दिया है, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात का ये असर था कि एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में एतकाफ में बैठे हैं। एतकाफ में बिला इरादा कोई एक कदम बाहर पांव हटा निकाल दे तो एतकाफ टूट जाता है। अगर इस्तिंजा की खातिर वो जाए, गुस्ल फर्ज हो तो गुस्ल करने के लिए जाए, तब तो एतकाफ नहीं टूटेगा, क्योंकि मस्जिद में गुस्ल हो नहीं पाएगा, रफे हाजत कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो गुस्ले सेहत के लिए अगर जाता है मस्जिद से बाहर अपने घर में, एतकाफ टूट जाएगा। अगर वह बाथरूम के लिए गया, रास्ते में किसी से बात करने लगा तो एतकाफ फासिद हो जाएगा। बिला जरूरत एक कदम भी मस्जिद से बाहर निकाला, एतकाफ टूट जाएगा। एक सहाबी रसूल एतकाफ में बैठे थे, वो एक शख्स आया, उन्होंने अपनी कुछ हाजत बयान की, वो मस्जिद से बाहर निकलने लगे, चप्पल पहनने लगे। किसी ने कहा हुजूर आपको मालूम है कि आप एतकाफ में बैठे हैं? कहा हाँ मुझको मालूम है, मैं एतकाफ में बैठा हूँ। आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की तरफ इशारा करके, चूंकि उस वक्त गुंबद नहीं बना था, उस वक्त दीवार नहीं बनी थी, सिर्फ उभरी हुई मिट्टी की शक्ल में सरकार की कब्र को थोड़ी सी ऊंची कर दिया गया था। बाकी मस्जिद नबी की दीवारें थी और सामने सरकार का हुजरा था और वहीं आपकी कब्र अनवर थी। सहाबी रसूल ने हुजूर की कब्र की तरफ इशारा करके कहा, मैंने इस कब्र वाले से सुना है कि जो एक मुसलमान भाई की हाजत पूरी कर दे, 10 साल के एतकाफ से यह काम बेहतर है। उम्रा पे उम्रा लोग ठोक रहे हैं, एतकाफ पे एतकाफ कर रहे हैं। साहब पड़ोस में लोग मुसीबत ज़दा है, बीमारी के लिए एक पैसे के लिए तरस रहे, बीमारी का इलाज कराने के लिए, उसका इलाज नहीं कराते, उम्रा कर रहे हैं, जो कि गिन रहे हैं कि मेरा ये 5वां उम्रा है, मेरा ये 6ठा उम्रा है, मेरा ये 7वां उम्रा है। क्या कहा उस सहाबी रसूल ने? 10 साल के एतकाफ से बेहतर है एक मुसलमान की मुसीबत दूर कर देना, उसके काम आ जाना, जिसके पैगंबर ने इतना जबरदस्त फॉर्मूला दिया हो मानवता की सेवा का, अपने भाइयों की खिदमत करने का, अपने समाज में मोहब्बत का वातावरण बनाने का। उस पैगंबर आजम के कलमा पढ़ने वाले जिस समाज में रहते हैं, नफरतों का समाज, इख्तिलाफ का समाज, इंतशार का समाज, टूटा हुआ समाज, एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने का प्लान बनाने वाला समाज, दूसरों पे कड़ी निगाह डालने वाला समाज, आंख निकाल के दूसरों के जिस्म को छलनी करने वाला समाज, उनकी गीबत करके उनको कष्ट पहुंचाने वाला समाज, उनकी खुशहाली का मजाक उड़ा के उनको तकलीफ देने वाला समाज, सलाम न करके उनको तकलीफ देने वाला समाज, सलाम का जवाब न देके उसको डुमरलाइज करने वाला समाज, ये समाज मुसलमानों का समाज नहीं है। मुसलमानों का समाज वो है जहां मोहब्बतों की खैरात बढ़ती हो, जहां इस्माइली मुस्कुराहट बढ़ती हो, जहां सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाया जाता हो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। हुजूर ने कहा था, तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। ऐसा नहीं कि अपनी डफली अपना राग बजाएं, नफरतों में जिएं और हम मुसलमान कहला जाएं। ठीक है, काफिरों से जरूरतन जब कोई जिहाद के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा, तब हम तलवार उठाएंगे अपना ईमान, अपनी मस्जिद, अपना मदरसा बचाने के लिए, तब जिहाद करेंगे। लेकिन अगर कोई काफिर हाजतमंद हो, अगर वो काफिर भूखा प्यासा हो, तो उसकी भूख मिटाने के लिए अगर आपने कदम उठाया, सवाब मिलेगा। काफिर तो इंसान है, मगर यहाँ बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पढ़ी आपने। एक भूखा कुत्ता जो प्यास की वजह से जबान निकाले हुआ था और कीचड़ चाट रहा था कुएं के इर्द गिर्द, कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और अपनी जबान को प्यास की वजह से लटकाए हुआ था। एक फाहिशा औरत, बदअमल औरत अपने दुपट्टे से अपने शूज को डोल बनाकर उसको पानी पिलाए। आका क्या फरमाते हैं?
वही फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में है, वो औरत जन्नत में है। एक औरत जो नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, मगर एक बिल्ली को बांध के रखी, यहां तक कि मर गई। आका फरमाते हैं वह जहन्नम में है। आका फरमाते हैं मैंने एक शख्स को जन्नत में टहलता हुआ देखा, राई तो रजुलन यतकल्लब फिल जन्ना, मैंने एक शख्स को देखा जन्नत में टहल रहा था। कोई बड़ी नेकी नहीं, सिर्फ एक दरख्त की वजह से, जो दरख्त रास्ते में था उसको उन्होंने काट दिया। जो दरख्त काना तूजिल मुस्लिमीन, जो दरख्त मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता था, आने जाने वालों को, उस दरख्त को हटाया, उसकी वजह से वो जन्नत में टहल रहा था। आका इस्लाम ने आदाब व अखलाक पे इतना जोर दिया है। ठीक है, काफिरों को सलाम नहीं करेंगे, काफिरों से मेल जुल नहीं करेंगे, बदअकीदा से मेल जुल नहीं करेंगे, जो गुस्ताखे रसूल है उसको सलाम नहीं करेंगे, उससे मेल जुल नहीं रखेंगे। लेकिन जो बरकाती टोपी पहने हुआ है, जो अपने आप को सुन्नी कहला रहा है, जो अब अजहरी मियां का मुरीद है, जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद है, इससे नफरत का क्या मतलब है? इससे मुंह टेढ़ा करने का क्या मतलब है? इससे बगावत करने का क्या मतलब है? यानी काफिरों से चिढ़ते चिढ़ते इस कदर चिढ़ने की आदत लग गई कि अपना पीर भाई हो उससे भी चिढ़ना है, इमाम से भी चिढ़ना है, मोहसिन से भी चिढ़ना है, मस्जिदों से चिढ़ना है, मदरसे से चिढ़ना है। एक शहर में 50 स्कूल हैं क्रिश्चियन के, सारा स्कूल चल रहा है, कोई किसी के स्कूल को फलाप करने का प्लान नहीं बनाता। लेकिन एक शहर में 2 मदरसा अगर कायम हो जाए तो रात दिन उस नए कायम होने वाले मदरसे के खिलाफ गीबत का पुलंदा। क्या मतलब है? मतलब है ज़मीर आपका छोटा है, दिल आपका छोटा है, सोच आपकी छोटी है। आप कलमा मुस्तफा का पढ़ते हैं मगर ये अखलाकी मोहम्मदी नहीं है, ये काफिराना वस्फ है, ये काफिराना कल्चर है। हुजूर ने क्या कहा कि तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि वह सलाम करेगा तब करेंगे, वह मेरे घर में आएगा तब जाएंगे, वह हमारे से हाथ मिलाएगा तब मिलाएंगे, दोनों हाथ से रोटी पकती है। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है। हुजूर ने कहा अगर मोहब्बत का यही मतलब है तो न वह आएगा तेरे पास ना तुम उसके पास जाएगा, न वह सलाम करेगा ना तुम सलाम करेगा, न वह तुझको तोहफा देगा ना तुम उसको तोहफा देगा। नफरतों में जी के दोनों मर के सड़ जाएगा। हुजूर ने क्या कहा? मोहब्बत का मतलब यह है अगर वह तुमसे कट रहा है तुम उससे जुड़ो। सिल मन कतअक, जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुमको नहीं दे तुम उसको दो, जो तुझको देखने नहीं आए तुम उसको देखने जाओ। यानी बदला नहीं, एक तरफा अखलाक का मुजाहिरा कर, उसका दिल मोम हो जाएगा, वह झुकने पर मजबूर हो जाएगा। एक तरफा यानी बदला नहीं, एक तरफा अपनी तरफ से अखलाक में पहल करना, अपनी तरफ से उनके घर के बीमार को देखने जाना, अपनी तरफ से अपने गिफ्ट पहुंचाना। यहां तक यूरोप का दानिश्वर कहता है हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर की अखलाक की बुलंदी का क्या आलम है। वो कहते हैं जब बाहर से घर आओ तो अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी तोहफा लेके आओ, और अगर पैसा उतना नहीं है कि तू पड़ोस के बच्चों के लिए तोहफा ला सको तो अपने बच्चों को तोहफा दे करके मना कर दो कि तोहफा लेके घर से बाहर ना जाए, वरना पड़ोस के बच्चों की नजर पड़ेगी, वो नहीं पाएगा, दिल उसका टूट जाएगा। वो कहते हैं जो पड़ोस के बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हो, जो पड़ोस के बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, वो कितना महान पैगंबर है। उनका मानने वाला लड़ने में आज दुनिया में सारी कौम से आगे, नफरतों में सबसे आगे, मदरसा उजाड़ने में सबसे आगे, मस्जिदों को वीरान करने में सबसे आगे, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने में सबसे आगे। यानी बदअखलाकी का ये आलम है। तोशे कादरिया है, साहब लंगरे गौसिया है, हर छठी शरीफ को अजमेर जाना है, हर 11वीं को फातिहा दिलाना है। और बदअखलाकी का यह आलम है कि इमाम को सलाम तक नहीं करना है। बदअखलाकी का यह आलम है कि अपने पीर की मोहब्बत में पढ़ के बड़े बड़े बासलाहियत आलिम बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले शेखुल हदीस क्यों ना हो, उनका जाहिल पीर, उस जाहिल पीर के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। यही है हमारी बदअखलाकी, यही है हमारी बदकिरदारी। सरकार ने खाने काबा की दीवार को पकड़ के कहा था ए काबा तू मोहतरम है, तू काबिल एहतराम है, मगर एक मोमिन तुझसे ज्यादा काबिल एहतराम है, एक मुसलमान तुझसे ज्यादा काबिल एहतराम है। मुसलमान का माल, मुसलमान की इज्जत दूसरे इस पे हराम है, यानी मुसलमान का खून बहाना हराम है।
मुसलमान की इज्जत को पामाल करना हराम है, मुसलमान के माल को नाजायज तरीके से खाना है। वह माल हुआ तमहु व इर्दहु, यानी मुसलमान का माल, उसकी इज्जत, उसका खून सब दूसरे मुसलमान पे हराम है। यानी नाजायज तरीके से न खून बहाए, न उसकी इज्जत पामाल करे, न उसको रुस्वा करे, न उसको जलील करे। मगर हमारा हाल है कि जो चाहे हजार कुछ बदअखलाकी हो, मगर लंगरे गौसिया करें, तोशे कादरिया करें, लोहबान जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फातिहा पढ़ें और हर छठी को अजमेर जाएं और बाकी इधर अखलाकी एतबार से जानवर बन जाएं, सब चलेगा, जन्नत हमारे लिए पक्की है। हुजूर क्या कहते हैं? नहीं जाओगे जन्नत जब तक कि मोमिन न हो जाओ, नहीं मोमिन बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। और आका फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। हुजूर फरमाते हैं क्या मैं तुझको एक नुस्खा नहीं बता दूं कि जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी, जिस पर अमल करोगे, जिस फार्मूले पे अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं वो तरीका है अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, करो नहीं फैला दो। एक दिन में 50 बार मिले तेरा मोमिन भाई, काफिर नहीं, बदअकीदा नहीं, बदमजहब नहीं, मुशरिक नहीं, तेरा मोमिन भाई मिले। एक दिन में 100 बार मिले, 100 बार सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम कहेगा 10 नेकी, व रहमतुल्लाह बढ़ा दे 20 नेकी, बरकातहू बढ़ा दे 30 नेकी। 1 सेकंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू 30 नेकी मिल गई। मगर ये घमंड, ये नफ्स आदमी को इस हजारों लाखों मुफ्त की नेकी से उसको महरूम रखता है। क्यों हम सलाम करें? वो गरीब है, वो मालदार है, हम गरीब हैं तो क्या हुआ? वो गरीब है, मैं मालदार हूं, मैं क्यों सलाम करूं? मैं शौहर हूं, मैं बीवी को सलाम क्यों करूं? मैं बाप हूं, मैं बच्चों को क्यों सलाम करूं? मैं शेखुल हदीस हूं, ये फारसी की पहली पढ़ाने वाला मुंशी जी है, मैं इनको क्यों सलाम करूं? मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, ये चपरासी है, मैं क्यों सलाम करूं? अगर नफ्स की मानोगे तो समाज गंवारों का अड्डा हो जाएगा। नफ्स की मानोगे तो मोहब्बत का मजा कभी नहीं मिलेगा। बीवी बोलेगी तू शौहर है, तू अपने आप में मस्त है तो तू रह, मैं भी 50% तेरे घर में शेयर करती हूँ। तू बाहर कमाता है, मैं किचन संभालती हूँ। तू बाहर में 5 घंटे काम करता है, मैं तेरे किचन में 12 घंटे काम करती हूँ। तेरे बच्चों को पैदा करती हूँ, तेरे बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, तेरे बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। मैं क्यों तुझे सलाम करूँ? तेरा अगर तुझको अगर मुझको अगर तेरी जरूरत है तो तुझको भी मेरी जरूरत है। मेरे बगैर तू जिंदा नहीं रह पाएगा और तेरे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जब 50-50% मामला है तो फिर मैं क्यों तेरा तलवा चाटूं? मैं मेरा बाप जमीन बेच के तुझको क्यों राडो घड़ी दे? मेरा बाप जमीन बेच के क्यों तुझको बुलेट दे? जब तुझको मेरी हाजत है कि मेरे बगैर मर्द जिंदा नहीं रह सकता, मेरे बगैर सोने का मकान रहे, 50 खरब एकड़ जमीन रहे, मगर वो दीवारें काटने दौड़ेंगी, वह जमीन उसके लिए जहर बन जाएगी, एक दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। या मेरी ऐसी है रानी बन के तू इसमें आराम कर। मालूम है अगर ऐसी मर्दानगी का मुजाहिरा हुआ तो 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न केस मुकदमा कभी होता रहेगा, मोहब्बत की खैरात बढ़ती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान। नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। आपस में मोहब्बत करने के लिए एक आदमी की जमीन बेचवा के मोहब्बत कभी नहीं होगी, उसको भीख मंगवा के मोहब्बत कभी नहीं होगी। 100 बारात लेके जाएं, ये मसाज हिंदुआना मुशरिकाना है, मोमिनाना रवाज नहीं है। इस्लाम ने यकतरफा तौर पर महर की रकम मर्दों पे दिया है, तुझको देना है, उनका खाना कपड़ा तुमको देना है, और फिर लड़की को ब्याह करके घर पे लाने के बाद वलीमा का खाना तुझको देना है। बारात का खाना कोई मतलब नहीं है, मतलब है वलीमा का खाना। वलीमा का खाना कौन देगा? लड़का देगा। महर की रकम कौन देगा? लड़का देगा। और फिर नानो नफ्ता कौन देगा? लड़का देगा। साहब इस्लाम ने सारी बातें लड़कों पे डाल दी हैं, मगर आज हम सारी जरूरतें लड़की के बाप पे हम डालते हैं। इसीलिए है नफरत, इसीलिए है मुकदमा, इसीलिए है तकरार, इसीलिए है तलाक, इसीलिए है साहब बेमुरव्वती, इसीलिए है एहसान फरामोशी, इसीलिए है दिलशिकनी, इसीलिए है करोड़ों की मौजूदगी में मायूसी, इसीलिए है मालदारी के बावजूद गरीबी, इसीलिए है दौलतों के अंबार पर बैठकर खुदकुशी, इसीलिए है दौलतों के
अंबार पर बैठकर सहर खाकर सुसाइड करने की आदत है। ये सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी अगर वो लोग काफिरों की पैरवी ना करें, नफ्स की पैरवी ना करें, सिर्फ मुस्तफा की पैरवी करें। वो काम जो सोने के महल में ना होगा वो किराए के घर में हो जाएगा। हाय है जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। किराए के घर में हो जाएगा। आका फरमाते हैं नहीं बनोगे मोमिन जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। अब अला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुझे बता दूं वो नुस्खा जिससे मोहब्बत फैल जाएगी? हुजूर कहते हैं आपस में सलाम को फैला दो, खूब करो सलाम, खूब करो सलाम। ये मत देखो कि मेरी बीवी है, सलाम करो। ये मत देखो मेरे बच्चे हैं, सलाम करो। नफ्स की मानोगे तो नहीं करोगे, नफ्स की मत मानो, मुस्तफा को सामने ले आओ। मैं बड़ा या मेरे पैगंबर बड़े? सरकार अपने घर में दाखिल होते अपनी बीवी को सलाम करते थे। नफ्स की मानेगा तो ऐंठेगा, मुस्तफा की मानेगा तो आजिज़ी पैदा हो जाएगी। मगर मुस्तफा को सामने लाएगा कि आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, किसी सहाबी को सलाम में पहल करने नहीं देते थे। आका कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफा, अरबो अजम के ताजदार मुस्तफा, नाइबे परवरदिगार मुस्तफा, अरबो अजम के ताजदार मुस्तफा, मालिक जन्नत मुस्तफा, कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने आपको दे दी। इतने बड़े मालिक व मुख्तार, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं, महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। वो अपने गुलामों को सलाम करने का मौका नहीं देते, यानी कोशिश करते थे कि सबसे पहले सरकार सलाम करे। नफ्स ने मुझको तबाह कर दिया, घमंड ने मुझको तबाह कर दिया, गुरूर ने मुझको बर्बाद कर दिया। नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, मुस्तफा को सामने लाएंगे तो नफरत मिटेगी, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। वाह हुजूर का ये तरीका है, आका अलैहिस्सलाम का ये तरीका है। सरकार सामने आ गए, बंदा सबमिशन टू द अल्लाह एंड अल्लाह प्रॉफिट, यानी एक मोमिन वही है सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरे तस्लीम झुका दे। जहां हुजूर की बात आ गई बंदा अकड़े नहीं, सरे तस्लीम झुका दे। आका अलैहिस्सलाम की बात आ गई बस बंदा एक्सेप्ट कर ले, बंदा मान ले। हुजूर से हट के हम सोचते हैं, इसीलिए इख्तलाफ, इसीलिए इंतशार है। अब जरा एक अखलाकी बात बीच में आ गई, इसलिए मेरी तकरीर थोड़ी तमहीदी तौर पर थोड़ी लंबी हो गई। अब मैं तकरीर का आगाज करता हूं एजाज़े कुरान के ताल्लुक से, चूंकि मैंने टॉपिक मेरा वही है। आज मैं बता रहा हूं, आज हमारे नौजवान मायूस हैं, हमारी बरादरी के लोग मायूस हैं, इस्लाम के फ्यूचर के ताल्लुक से लोग परेशान हैं। इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा है, आने वाला दिन हमारा कैसा होगा। हमारे नेता लोग हमें नर्वस कर रहे हैं, हमारे मौलाना लोग भी हमें नर्वस करते हैं। मुसलमानों के चेहरे पे एक उदासी है, मुसलमानों के चेहरे पे एक मायूसी है, मुसलमान के चेहरे पे एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का एहसास है। मैं कोशिश करूंगा आज कुरान करीम की 2-4 आयतों की तिलावत करके कि मायूसी अच्छी चीज नहीं है, आपका मुस्तकबिल तारीख नहीं है। आने वाला वक्त इतना उज्जवल है कि आने वाला वक्त किसी बंदर और भेड़ बकरी के पुजारियों के सुनहरे मुस्तकबिल का नहीं है। आने वाला वक्त मुस्तफा के गुलामों का है, आने वाला वक्त मदरसों का है, आने वाला वक्त कुरान पाक की तालीमात के आम होने का है। आने वाले वक्त में इस्लाम घटेगा नहीं, वहां इस्लाम पहुंचेगा जहां जहां अब तक इस्लाम नहीं पहुंचा। हर गली कूचे में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा। ये मेरा अपना दावा नहीं है, जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूं उस नबी मोहतरम का कौल है, उस नबी मोहतरम का फरमान है। मैंने इसीलिए कहा कि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं। जब उनसे बड़ा कोई नहीं तो उनसे बड़ी किसी की बात नहीं, उनसे अच्छी किसी की बात नहीं, उनसे सच्ची किसी की बात नहीं। हमारे नजदीक बड़ा वह है जो मॉल वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वह है जो जमीन वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वह है जो रुपया पैसा वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वह है जो खूब 2-4-10 गाड़ी वाला है। मगर हुजूर ने क्या कहा? आका अलैहिस्सलाम जो इस रुए जमीन के सबसे महानतम इंसान, उनकी बोली सबसे ज्यादा बेटी, सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा हिकमतों से भरी हुई उनकी बात 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी उनकी
उनकी बात का वजन कम नहीं हुआ, उनकी बात का महत्व नहीं घटा। ऐसा लग रहा जैसे हुजूर आज के तनाजुर में बात कर रहे हैं, आज बयान कर रहे हैं। तो मैंने यही बात का आगाज वहां से किया था कि हुजूर बड़े तो हुजूर की सारी बात बड़ी, तो आका हमारे नजदीक बड़ा है पैसा वाला, हमारे नजदीक बड़ा है मौल वाला। मगर हुजूर ने किसको सबसे अच्छा कहा? तो सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। इसी एक हदीस को पढ़ने के लिए मैंने आधे घंटे की तमहीद मान दी है। मैंने आका इस्लाम ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। The best among you is one who learns Quran and teaches it to others. तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। इंजीनियर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बैरिस्टर साहब अच्छे हैं, मास्टर साहब अच्छे हैं, वो अपनी जगह अच्छे हैं, मगर सबसे अच्छे वो हैं जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छे वो है। हमने इंजीनियर को अच्छा कहा, मगर इन कुरान पढ़ने वालों को मुस्तफा ने अच्छा कहा, हुजूर ने अच्छा कहा है। जब जिसको सरकार सबसे अच्छे जिसको अच्छा कहते हैं वही सबसे अच्छा है। हमारे नजदीक ये कम पैसा कमाने वाले हैं, मगर आका फरमाते हैं इनको इनाम ये मिलेगा कि जन्नत में कहा जाएगा तू कुरान पढ़ता जा, और जहां कुरान की तिलावत खत्म होगी जन्नत में वही तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। यानी वो जन्नत का इनाम है। दुनिया में इनाम क्या मिलेगा? दुनिया में इनाम ये मिलेगा कि आका अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ दे दी। क्या दुआ दे दी है? नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। चूंकि आज एक एहसास कमतरी का दौर वक्त आ गया है कि उलमा कराम अब पैसे की वजह से अपने आप को मायूस समझते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, और आम लोग भी पैसे के नजरिए की वजह से इनको हकीर समझते हैं, कोई बेटे देने को तैयार नहीं है। मगर मेरे नजरिए से आप जरा सोचिए, इस्लामी नुक्ते नजरिए से, इस्लामी नुक्ते नजर से इनका मकाम इतना बुलंद है। आपके पास 50 फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ओनर आप हैं, मैनेजर आप हैं, आप साहब कैपिटलिस्ट हैं, आप ताजिर हैं, आप उद्योगपति हैं, मगर नाइबे पैगंबर, पैगंबर इस रुए जमीन के सबसे अहम तरीन इंसान, सब अब खुदा के बाद सबसे अफजल पैगंबर आजम की जात ग्रामी बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, तो उनका नाइब होना, प्रधानमंत्री का नाइब होना, प्रिंसिपल का नाइब होना, शेखुल जामिया का नाइब होना, डॉक्टर का नाइब होना, और है जो कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफा हैं उनका नाइब होना, ऐसा ही लाजवाब मनसब है जैसे मुस्तफा लाजवाब उनका नाइब भी लाजवाब। मैं किसी 50 फैक्ट्री के ओनर को नाइबे पैगंबर नहीं कह सकता, 1000 जमीन के जोतने वाले को नाइबे पैगंबर नहीं कह सकता। नाइबे पैगंबर वही है, रहे किराए के घर में, रहे उसकी चप्पल टूटी, रहे फटा पुराना कपड़ा, मैं कुरान हदीस का इल्म सीने में है तो वही नाइबे पैगंबर है। वाह वाह, बहुत उम्दा। और नाइबे पैगंबर होने का एजाज इतना बड़ा है कि बंदा मस्त रहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने जो हमें अपना नाइब कहा है, जो इल्म हासिल करे, जो इल्म की खिदमत करे, जो कुरान पढ़ें दूसरों को सिखाएं, जो हदीस पढ़ें दूसरों तक पहुंचाएं। अब इस पर अगर नजर रहेगी तो बंदा नमक रोटी खाने के बाद भी अपने आप को ताजदार समझेगा। किराए के घर में रहने के बावजूद भी कभी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। डिप्रेशन का शिकार हो कौन? बेंगलोर का इंजीनियर जो 2 लाख महीना कमाता था, लेकिन अपनी बीवी की वजह से वो सुसाइड करके मर गया। डिप्रेशन का करे कौन? जो बंबई का एक्टर जो नाच करके करोड़ों रुपए फिल्म में नाच के कमाता है, मगर करोड़ों के घर में रहने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। मायूसियत का शिकार हो वो जो आईएएस ऑफिसर था 1985 के ग्रुप का आईएएस ऑफिसर, जो दिल्ली में आईएएस ऑफिसर था और अपनी आखिरी तनख्वाह पाने वाला था, यानी बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहा था। उसको एक एहसास सता रहा था कि मैं मेरी काबिलियत की वजह से जिस पोस्ट के मैं काबिल था, मुझको हमेशा नजरअंदाज किया गया, मुझको वो ओहदा नहीं दिया गया। आईएएस ऑफिसर डीएम रैंक का आदमी,
वो जहर खा के मर गया इसीलिए कि मुझको नजरअंदाज किया गया, अनदेखी की गई। उनके दोस्तों ने बताया कि साहब ये आईएएस ऑफिसर अपने घर में पंखे पे चादर लगा के गले में लटका के वो मर गया। उसकी बीवी दोपहर में गई तो उसकी लाश पंखे से लटक रही थी। ये कौन चपरासी नहीं, ठेला चालक नहीं, कांदा बेचने वाला नहीं, लहसुन प्याज बेचने वाला नहीं, ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं, पान की दुकान करने वाला नहीं, आईएएस ऑफिसर। हिंदुस्तान में सबसे पॉश जॉब है आईएएस ऑफिसर होना। आईएएस ऑफिसर ही होते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट के मालिक डीएम होते हैं, जो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं। आईएएस ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में वो बड़े ओहदे पे होते हैं। आईएएस ऑफिसर उससे बड़ा कोई जॉब इंडिया में नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, प्रधानमंत्री आज है, कल इलेक्शन हार जाएंगे, चले जाएंगे बैकफुट पर। आप साहब मंत्री हैं, आप आज इलेक्शन हार गए, चले गए आप सड़क पे। आप एमएलए हैं, कल हार गए, आप सड़क छाप हो गए। मगर एक डीएम जब तक रिटायरमेंट न करे वो 60 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम रहेगा। अगर आप दुश्मनी उससे कर रहे हैं, आप मंत्री हैं, तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद से हटा करके उसको आप सेक्रेटरीट बुला लेंगे आप, मगर वो ओहदा आईएएस ऑफिसर कहलाएगा हमेशा वो। तो आप आज हैं मंत्री, कल खत्म, मगर ये डीएम उस वक्त तक रहेगा जब तक वो रिटायर न कर जाए। 60 इयर्स तक वो डीएम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहेगा। आप हिंदुस्तान के मालिक आज हैं, कल नहीं। आप बिहार के मालिक आज हैं, कल नीतीश कुमार हार जाएं, आप सड़क पे आ जाएंगे। मगर एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम वो मालिक रहेगा एक डिस्ट्रिक्ट का। हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा, कटिहार से पूर्णिया चले जाएंगे, पूर्णिया से सीतामढ़ी आ जाएंगे, बिहार से तमिलनाडु चले जाएंगे, तमिलनाडु से महाराष्ट्र गुजरात चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे एक डिस्ट्रिक्ट का वो डीएम या एक डिपार्ट का चेयरमैन चीफ रहेंगे, बहुत बड़ा। मगर एक डीएम जहर खा के मर जाए, फांसी के फंदे पे लटक के मर जाए, किस कदर अफसोस की बात है कि एक डीएम साहब कई लाख रुपए मुशाहरा पाने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। हमारे बच्चे जो आज जोकर की तरफ बाल रखते हैं, किसकी नकल? किसी मौलाना को देखा कि हम इस इमाम साहब की नकल कर रहे हैं, हम अपने मुर्शिद की नकल कर रहे हैं, हम अपने पीर साहब की नकल कर रहे हैं? बताइए किसी पीर साहब ने इस तरह का बाल रखा कि हम उसकी नकल कर रहे हैं? हाँ, सिगरेट पीने में कोई मुरीद पीर की नकल कर रहा है, मगर बाल रखने में नकल नहीं करता है। चूंकि कोई पीर को मैंने नहीं देखा तो इस तरह से साफ फौजी कट बाल रख रहा हो या जोकर कट बाल रख रहा हो, हमने नहीं देखा। पीर को हमने देखा वह जुल्फ रखते हैं, सुन्नती बाल रखते हैं, या फिर पूरे सर के बाल बराबर रखते हैं, बाल मूंदते हैं। मैंने ये तो देखा, मगर मेरी आज तक मैंने किसी पीर को नहीं देखा कि साहब जोकरों की तरह वह बाल रखते हो। हाँ, अगर बाल बना रखते हो, मेरी नजर से नहीं वो गुजरे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, मगर मैंने तो नहीं देखा। अलबत्ता हाँ, ये देखा है मैंने, एक पीर साहब 100 बार सिगरेट पीते हैं डेली, ये तो देखा है। एक पीर साहब की गोद में साहब 25-30 रजनीगंधा का पुड़िया है, ये तो मैंने देखा है। उसके बावजूद उनके मुरीद उनको रजनीगंधा देते हैं उसको कि मेरे पीर को पुड़िया बहुत पसंद है, मेरे पीर को सिगरेट बहुत पसंद है। जैसा पीर वैसा मुरीद, जैसा पीर वैसा मुरीद, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। जिस तरह के लोग हैं उसी तरह के उनको, जिस तरह के पब्लिक उसी तरह उसका नेता, उसी तरह मिलता है। ये गुटखाखोर पीर साहब है तो मुरीद भी गुटखाखोर, साहब सिगरेट पीने वाले पीर साहब हैं तो मुरीद भी सिगरेट पीते हैं। मगर मैंने इन सिगरेट पीने वालों और गुटखा खाने वालों की भीड़ भाड़ में एक पीर मैंने देखा है। उस पीर को देखा है, जब भी देखा है किताबों का मुताला करता देखा है मैंने, जब भी देखा है जिक्र अस्कार करता देखा है मैंने, जब भी देखा है वो अमरे बिल मारूफ करता देखा है मैंने। ख्वांडा मवाली की झुरमुट में नहीं, मैंने जब भी देखा है मुफ्तियाने कराम की झुरमुट में देखा है, आलिमों के दरमियान उसको मैंने देखा है। मैंने जब भी देखा है दर से बुखारी देता देखा है, और आतो वज़ाइफ करता देखा है, अमरे बिल मारूफ करता देखा है। मैंने कभी गुटखा खाते नहीं देखा, मैंने कभी सिगरेट पीते नहीं देखा, मैंने उसे फालतू काम में नहीं देखा। वह कौन था इस जमाने का जुनैद बगदादी, इस जमाने का राजी, इस जमाने का नाइबे गौस, जिसको देखो तो गौस की याद ताजा हो जाए, उसी को दुनिया मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया के नाम से पुकारा। नारे तकबीर, मैंने उस मुर्शिद नारे रिसालत, मैंने जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, मैंने जब भी देखा फतवों की तस्दीक और इस्लाह करता देखा, मैंने जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा। जो जिस तरह की खसलत का आदमी होता है वह उसी तरह के दोस्तों को पसंद करता है। जो बेवकूफ हो वह गाने बजाने को पसंद करता है, जो बेवकूफ हो वह लतीफाबाजों को पसंद करता है, जो बेवकूफ हो वह कॉमेडियन को पसंद करता है। लेकिन जो मुहक्किक हो, जो तहकीकी आदमी हो, वो हमेशा अहले इल्म को पसंद करता है।
करता है, उनके इर्द गिर्द पढ़ने लिखने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब जो सिगरेट खोर पी रहे, सिगरेट नोश पी रहे, जो साहब गुटखा खोर पी रहे, वो गुटखा ना खाए तो क्या खाए? तो हमने देखा गुटखा खाने वाले को उनका मुरीद गुटखा तोहफा देता है, मगर किताब पढ़ने वाले को उनका मुरीद किताब अपने मुर्शिद को तोहफे में पेश करता है कि मेरे मुर्शिद को किताब बहुत प्यारी है, मेरे मुर्शिद को किताब का मुताला बड़ा अजीज है, इसलिए मैंने अपने मुर्शिद को मुसल्ला गिफ्ट दिया है, मैंने अपने मुर्शिद को तस्बीह के दाने गिफ्ट में दिए, मैंने अपने मुर्शिद को मैंने वो चीजें जो इबादतों से रिलेटेड है मैंने वो तोहफा दिया है। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी पीर साहब ने जोकर की तरह बाल नहीं रखा। ये बाल किसकी तरह किसी नकल में रखते हैं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन रखा ने काम को नहीं मालूम है, किसी फिल्म के एक्टर ने रखा। फिल्म के एक्टर की नकल हमारे बच्चे कर रहे हैं। इमाम की नकल नहीं, पीर की नकल नहीं, किसी मौलाना की नकल नहीं, किसी मस्जिद के मौसिन और इमाम की नकल नहीं। नकल किसकी है? फिल्म के एक्टर की नकल है। हमारी बेटियां जो हया की आईनादार होती थी, कुरान ने कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। एक मौलाना साहब बोलने लगे मुरादाबाद में कि हम साहब वो पुराने फरसुदा ख्याल के मौलाना नहीं है, हम जदीद ख्याल के मौलाना है। मैंने कहा ठीक है, मैट्रिक में 400 बच्चों में फर्स्ट क्लास मैंने किया है, इंटरमीडिएट में 10 कॉलेज में टॉप मैंने किया है, साहब एमए इन इंग्लिश में पूरे कॉलेज में टॉप मैंने किया है। आज जदीद ख्याल मेरा नहीं है, ये खालिस मदरसे में पढ़े हैं, इनका ख्याल जदीद है। वो बोले हाँ हाँ मेरा ख्याल जदीद है, इस माना कर कि औरतें निकाब पहन करके वो साहब लैब में जाएं, कॉलेज में जाएं, कोचिंग सेंटर पे जाएं, वो अब मर्दों के साथ बैठ करके स्टडी करें। पर्दा है ही इसीलिए ताकि वो अब मर्दों के साथ मिलके पढ़ें लिखें। हम वो घर में रखने वाले काबिल नहीं है कि घर में वो रहे, घर में वो रहे। मैंने कहा हाँ, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ही हमको पैदा किया, अल्लाह ने ही औरतों को पैदा किया, अल्लाह ने मर्दों को पैदा किया, अल्लाह ने सूरज और चांद पैदा किए। अल्लाह ही दुनिया को विनाश कर देगा, दुनिया को खत्म कर देगा, क़यामत कायम होगी, फिर सबको जिंदा करके उससे दोबारा हिसाब लेगा। अल्लाह ही रात लाता है, अल्लाह ही दिन लाता है, अल्लाह मखरूरों को सजा देता है, अल्लाह मालदारों को भिखारी बनाता है, भिखारी को मालदार बनाता है। वही रब है जो जालिमों के टेने तोड़ देता है, उसे जलील कर देता है। वही अल्लाह है जो गरीबों को बादशाह बना देता है। वही अल्लाह है जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। वो अल्लाह को मालूम है जिसने हमको पानी के एक कतरे से पैदा किया है। वह नापाक कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, वह माँ की बच्चादानी में पहुंचता है। उसी पानी के कतरे में नाक नक्शे की तामीर होती है, उसी में हड्डी का ढांचा तैयार होता है, उसी में गोश्त चढ़ता है, उसी में चमड़े का लेमिनेशन लगाया जाता है, उसी में जान डाल के फिर माँ की शर्मगाह से अजूबा इंसान को पैदा करता है। जो अल्लाह पानी के एक कतरे से इंसान को पैदा किया है, तो यार नापाक कतरे से पैदा हुआ ये इंसान, इसकी सोच कैसी होगी? जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा है, इसकी सोच कैसी होगी? जो 2 केजी पखाना पेट में लेके चलता है, इसकी सोच कैसी होगी? वो खुदा जो कायनात का खालिक है, वो जो कहता है उसकी बात सच है। और ये नापाक कतरे से पैदा होने वाला, इनकी फिक्र कमजोर, इनकी फिक्र कमजोर, इनकी आदत कमजोर, इनकी पर्सनैलिटी कमजोर, इनका वजूद कमजोर। यानी हमारे पीछे है मौत की तलवार, हमारे पीछे है गम की तलवार, हमारी गर्दन पे है हादसात की तलवार। हम तो सुनामी के बीच में है, हम तूफान के बीच में है, हम जलजले के बीच में है, हम रुसवाई के बीच में है। यानी जो इस कदर मसाइब व आलाम के बीच में हो, ये बोले मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं, तेरी फिक्र नहीं। बात वो सच्ची है जो तेरा पैदा करने वाला है, जो कायनात का खालिक है। तो कायनात का खालिक क्या कहता है? कायनात का खालिक कहता है वो करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कायनात का खालिक कहता है जो औरत और मर्द का पैदा करने वाला है। अल्लाह कहता है औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा घूमने फिरने वाली औरतों की तरह आवारा मत फिरा करो। करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो। और ये कहते हैं कि घर से बाहर निकलो, मर्दों की महफिल की जीनत बन जाओ। नहीं देखा तुमने, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कानून पर्दा का, लेकिन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में रेप करने वाला, मर्डर करने वाला, वो कोई जाहिल नहीं था, कोई रिक्शा चालक नहीं था, वो पढ़े लिखे लोग थे। औरत भी एमडी करने वाली थी और उसके रेप करने वाला वो उसी कॉलेज में रहने वाला था। मैं कहता मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में जो भी औरतों के साथ हुआ, उस औरतों पनाह
गुजी औरतों के साथ में। वो कोई जाहिल लोग नहीं थे, वो गांव के काश्तकार नहीं थे, वो सब पौष किस्म के लोग थे, मंत्री लोग थे, मिनिस्टर लोग थे, ऑफिसर लोग थे। यानी औरतों को अपनी परवरिश के नाम पे शेल्टर होम चल रहा है और जवान होने के बाद रात में काले कारतूत अंजाम दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि औरत इसके लिए नहीं पैदा हुई कि मेरी निगाहों के सामने फटा हुआ जींस पहन कर रहे, चुस्त टी शर्ट पहन कर रहे। उस दुनिया में जलजला पैदा होगा, ज़िनाकारी का तूफान आएगा, आर्मी की मौजूदगी में ज़िना, कोर्ट की मौजूदगी में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, मंत्री के घर में ज़िना, फिल्म इंडस्ट्रीज में ज़िना, स्कूल में ज़िना, कॉलेज में ज़िना, तुम्हारी पुलिस की मौजूदगी में ज़िना, आर्मी की मौजूदगी में ज़िना, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक ज़िना। ये कारनामा है मखलूत तालीम का, ये कारनामा है चुस्त जींस टी शर्ट का, ये कारनामा है फटे हुए जींस पहनने का, ये कारनामा है दुपट्टा हटा के नंगे सर घूमने का। तुम पुलिस की मौजूदगी में सेना रोक नहीं पाए, सारी दुनिया सेनाकारी से भर गई और तुम परेशान हो कैसे हम करें। निर्भया के कातिल को तुमने फांसी के फंदे पे चढ़ाया, फिर भी सेना नहीं रुका। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में दिन दहाड़े सेना हुआ तो फिर तुम नहीं रोक पाया। तो अब मेरी बात सुन ले, आर्मी की मौजूदगी में सेना नहीं रुक पाया, कोर्ट की मौजूदगी में सेना नहीं रुक पाया, 5 आदमी को फांसी के फंदे पे लटकाया तो भी सेना नहीं रुक पाया। अब कम से कम इस्लाम का फार्मूला मान ले। इस्लाम का फार्मूला है जब औरत जवान हो जाए उसे मोटी चादर डाल दे, जब मोटी चादर के अंदर रहेगी उसका हुस्न भी छुपा रहेगा, उसका ऐब भी छुपा रहेगा। वह काली कलोटी भूतनी रहे तो भी कोई नहीं जानेगी कि भूतनी है, वह हुस्न जमाल की देवी रहे तो भी कोई नहीं जानेगा हुस्न जमाल की देवी है। तो कानून हया, कानून पर्दा नाफिज कर दे। जो सेना के रसिया थे, औरतों की आबरू के मुहाफिज हो गए अरब में, खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में सेना नहीं रुक पाया। अब हिंदुस्तान कानून पर्दा नाफिज करे, कानून हया नाफिज करे। मेरा दावा है 80% सेना का कारोबार घट जाएगा, इफ्फत माफी का माहौल हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। अपनी सोच नहीं काम करेगी, बात वही जो अल्लाह की बात है, बात वही जो अल्लाह के रसूल की बात है। अल्लाह रसूल की बात को हाँ सच है मगर इस दुनिया में नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भी कहते हैं हाँ कुरान सच है मगर इस दुनिया में कौन मानता है, कौन उस पर चलेगा। हुजूर सच कहते हैं मगर इस जमाने में कौन हुजूर की बात पे चलने वाला है। अगर सच माने तो व्यापार नहीं होगा, झूठ नहीं बोले तो कारोबार नहीं चलेगा। तो हमने अपने हाथों रुसवाई को खरीदा है, जिल्लत हमने खुद से मोल ली है, रुसवाई हमने खुद से खरीदी है, हमने खुद तबाही को दावत दिया है। हम दौलतों के अंबार पे बैठ के भी हम जलील हैं, ये इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा किया ये अपने मनमाने ढंग से जीना चाहता है। अल्लाह के रसूल को जिसके लिए मॉडल बना के भेजा गया उस मॉडल से हट के फिल्म एक्टर को अपने लिए मॉडल मान रहे हैं। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे लाडले, तुम जिसकी नकल करके जोकर की तरह बाल रखता है, तुमने कभी देखा सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत, स्मार्ट, लीन एंड थीन नौजवान, वो उन्होंने अपने घर में करोड़ों के फ्लैट में समंदर के किनारे बंबई में फांसी के फंदे पे लटक गया। क्या क्या गम था, क्या टेंशन था, क्या परेशानी थी। फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करता था, 5 साल में एक फिल्म बना देता, 50 करोड़ रुपए कमा लेते, आराम से खाता पीता, अमेरिका घूमता, ब्रिटेन घूमता, फ्रांस घूमता, मलेशिया जाता, थाईलैंड जाता, घूमता रहता। लेकिन कुछ तो है कि अरबों की मौजूदगी में फांसी के फंदे पे लटक क्यों गए। कुछ तो है, वजह तो है। हम साहब एक औरत डीएम थी कर्नाटका की, उसका शौहर भी डीएम था, मगर उन्होंने इदारे शरिया में उन्होंने केस दायर किया कि हम इसे खोला चाहते हैं। ये बता दीजिए कि खोला चाहने का क्या मतलब है। अगर हम डीएम, मेरी बीवी चपरासी है, चलो मेल नहीं खाएगा, या हमारी बीवी डीएम है, मैं चपरासी हूं, मैं मास्टर हूं, मैं मामूली सा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूं, उसके रैंक के मुताबिक मैं नहीं हूं, लेकिन शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, बीवी भी आईएएस ऑफिसर है, फिर क्यों नहीं मैचिंग हो रही है। इसका मतलब है दिल लग गया होगा किसी ड्राइवर से, दिल लग गया होगा किसी हॉकर से, दिल
दिल लग गया होगा किसी चपरासी से, दिल लग गया होगा किसी मकान के सामने कोई टेलर मास्टर से, दिल लग गया होगा किसी चमार से, दिल लग गया होगा किसी मुसहर से। दिल लगने की बात है, यहाँ तो दिल की बात मान रहे हैं लोग, नफ्स की गुलामी कर रहे हैं। वरना एक औरत को जब ये पता है कि जवानी का पीरियड 10 साल है, उसके बाद औरत बूढ़ी हो जाएगी, वह तवाइफ के कोठे पे भी रहे कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। औरत जब तक चिकनी चपड़ी है तब तक उसका ग्राहक मिलता है, लेकिन जब वह बीमार पड़ गई या बूढ़ी हो गई कोई ग्राहक नहीं मिलता। जब तक जवान है तब तक उसके चाहने वाले लोग हैं, लेकिन कितने दिन तक जवान रहेगी। एक मुसलमान की बेटी एक काफिर के साथ भाग गई, अब काफिर के साथ भाग गई, काफिरा हो गई। ये दुनिया की जवानी तो 10 साल रहेगी, उसके बाद या तो शौहर उसके 50 टुकड़े करके उसको गटर में डाल देगा जैसे आमतौर पर डाला जाता है, या उसको तवाइफ के कोठे पे बेच के शौहर भाग जाएगा, या उसको 10 दिन होटल में उसके जिस्म को नोच कर उसको बेसहारा होटल में छोड़ के वो भाग जाएगा। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। एक मुसलमान की बेटी नागपुर की बिलावलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत करी, उनसे शादी नहीं। भाई मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है, मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत दोनों के बदन में ब्लड एक जैसा है, मोहब्बत मोहब्बत है। ये मौलाना लोग कैसी पुरानी बातें करते रहते, मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत करी, उनके साथ गई, खूबसूरत थी, उनके बदन को निचोड़ा। 1 महीने के बाद गला दबा के जबलपुर के नाले में उसको डाल दिया गया। मोहब्बत 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 के नाम पे एक चौराहे पे ले जाके उसको बेसहारा छोड़ के 10 दिन होटल में रख के निचोड़ के भाग। कई लाख बेटियां उसको दुबई के झांसे में यहाँ से भगा के लोग ले गए, वहां 2-4 महीने लिविंग में रहा, उसके जी भर गया, उसे तवाइफ के कोठे पे होटल में बेच करके उसका आशिक फिरार हो गया। अब ना घर आ सकती है और ना उसके पास जा सकती है, ना कोई दूसरा उसको अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। अब सारी जिंदगी जब तक जवान है वह आने वाले गेस्ट के बिस्तर को गर्म करे, और जब बूढ़ी हो जाए तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे, दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे। ये हाल है। मगर तुमने नहीं देखा जो नफ्स की गुलामी नहीं किया, जिसकी नजर आखिरत पे है, जिसकी नजर अल्लाह रसूल पे है, या चंद दिन की जवानी पे नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां खरबों साल रहना है। दुनिया में के 70 साल 70 सेकंड की तरह है, मगर जहां खरबों साल रहना है। जिसके घर में माँ बाप ने आखिरत की बात की, जन्नत की बात की, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की बात की, मरने के बाद की जो दुनिया है उस दुनिया की बात की, उसकी बेटियां कभी काफिरों के साथ भागकर जलील नहीं हुई। उनकी बेटियों को अगर किसी ने 50 करोड़ रुपए का झांसा देकर उसके हुस्न को निचोड़ना चाहा, उसकी बेटियों ने उसके मुंह पे थूक दिया, और ये कहते हुए कि सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी, ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये वो बेटियां बोल रही हैं जिस बेटी की खुटी में इस्लाम पिलाया गया है, जिसको बताया गया है यह दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है, यह पानी का बुलबुला है। असल जिंदगी मरने के बाद की है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया की जिंदगी पानी का एक कतरा है, आखिरत मिस्ले समंदर के है। तो एक कतरा पानी के लिए लालायित होना, इसी को रंगीन बनाने के लिए खरबों साल की जन्नत को जला के राख कर देना, ये कहां की अक्लमंदी है। दुनिया में मकान मिले ना मिले, यहाँ शादी हो न हो, यहाँ नफ्स पे कंट्रोल रखे, यहाँ की सारी ख्वाहिशात अधूरी है, यहाँ का मकान अधूरा है, यहाँ की सारी कामयाबी अधूरी है, यहाँ की सारी तरक्की अधूरी है। अगर जन्नत मिल गई वही कामयाब और बामुराद है, वरना दुनिया की कामयाबी आज है कल जिल्लत है, आज बादशाहत है कल फकीरी है, आज तंदुरुस्ती है कल बीमारी है, आज इज्जत है कल ज़लील हो गए। दुनिया में हर लम्हे लम्हे में मुसीबतों का अंबार छुपा है। तो जिसकी पैरवी तुम कर रहा है वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है। आईएएस ऑफिसर फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, वह 10 लाख कमाने वाला बम्बई का इंजीनियर वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है। और हर साल कई नौजवान जो कोटा में नीट की तैयारी करते हैं, हर महीने उसकी लाशें उसके हॉस्टल से निकलती है। ये कौन थे जिसकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, नीट निकालूंगा, मगर उसको लगा कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं माँ बाप की तमन्ना पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो चलो जहर खा के मर गए। हर महीने 2-4 लाशें कोटा राजस्थान में जहाँ कोचिंग सेंटर का हब है वहां से 10 लाशें निकलती है। ये वह लोग हैं जो मायूसियत के शिकार हो गए, ये वह लोग हैं जो साफ डिप्रेशन के मरीज हो गए। दूसरों का मुंह देखेगा यही हश्र होगा। मगर तुमने कभी सुना एक 5,000 कमाने वाला मुअज्जिन कभी फांसी के फंदे पे लटका हो, 10,000 कमाने वाला इमाम कभी फांसी के फंदे पे लटका हो, मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी कभी फांसी के फंदे पे लटका हो? नहीं 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 सुना होगा। अगर होगा भी तो करोड़ों में कोई इक्का दुक्का होगा। मगर यहाँ तो आए दिन स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर पे हमेशा इस तरह के वारदात मिल रहे हैं। डीएम फांसी के फंदे पे लटक रहा है, अमेरिका
अमेरिका का इंजीनियर 4 बच्चों के साथ मकान से नीचे कूद करके जान दे दिया। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का एक मंत्री वो सब ऊपर वाले कोठे से नीचे कूद के जान दे दिया। मंत्री जान दे रहे हैं, साहब डीएम जान दे रहे हैं, साहब मजिस्ट्रेट जान दे रहे हैं, साहब इंजीनियर जान दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर जान दे रहे हैं, डॉक्टर जहर खा के मर रहे हैं। इसका मतलब ये निकला जो इस्लाम से हटेगा, जो सब्र से हटेगा, जो कनात से हटेगा, उसका हाल यही होगा। और इस्लाम का क्या फॉर्मूला है? सब्र बड़ी दौलत है, कनात बड़ी दौलत है। अल्लाह पर जो भरोसा करता है वो कभी जहर नहीं खाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जिसके मॉडल मुस्तफा है, जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, जिसका मॉडल फिल्म का एक्टर हो, वो जहर खाएगा, वो रुस्वा होगा। लेकिन जिसके लिए मॉडल मुस्तफा हो जाए, अमीरी में भी सलामत रहेगा, गरीबी में भी सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, जश्न दस्तारे हुफाज़े कराम, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान। कभी किसी फिल्म एक्टर को अपना मॉडल नहीं बनाना, कभी किसी लीडर को अपना मॉडल नहीं बनाना, कभी किसी डीएम का अपना मॉडल नहीं बनाना। जरा देखिए, मैंने अपने समाज में देखता हूँ, एक स्कूल का टीचर 1 लाख रुपए महाना है, महीना लगते लगते सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वह दूसरों से कर्ज लेता है, दामाद के आने के बाद हम गोश्त कहाँ से लाएं, फल फ्रूट से कहाँ से लाएं। लेकिन हमारे मदरसे का टीचर जो 10,000 रुपये महीना कमाता है, वह दूसरों को कर्ज देता है। मस्जिद का इमाम जो 10,000 कमाते हैं, इनका चेहरा हरा भरा रहता है। जरा इनका जुब्बा देखे, जरा इनकी बरकाती टोपी देखे, जरा इनके जैकेट देखे। 1,000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उसका जैकेट जैसे तैसे। इनकी सदरी को देखें, इनके जैकेट को देखें, इनके जुब्बा को देखें, इनकी टोपी को देखें। ये शमामा लगाते हैं, ये मुश्क अंबर लगाते हैं, ये ऊद लगाते हैं, ये कस्तूरी लगाते हैं। एक डीएम कस्तूरी के लिए तरसता है, एक साहब हाई स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर वह कस्तूरी के लिए तरसता है। वो मौलाना साहब को कहता है बहुत जबरदस्त सेंट आपके बदन से जरा हमको दे दीजिए। अभी कल मैं रांची में था, परसों, तो रांची में एक शख्स ने बोला जबरदस्त अतर आपका है, ऐसा लगता है दिन भर पूरा घर महकता रहता है, जरा वो हमको वो शीशी दे दिए जाए। ये बताइए कि साहब इसके आमदनी कितनी है? 10,000, मगर मुश्क लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, चेहरा हरा भरा रहता है, कभी गोरा चेहरा काला नहीं होता है। आखिर की खुशहाली का क्या राज है? वहां डीएम है, जहर खा के मर रहे हैं, वहां साहब इंजीनियर है, जहर खा के मर रहे हैं, और यहाँ 10,000 रुपए में मस्त है, जबरदस्त आयरन वाला कपड़ा और जबरदस्त चेहरे पे हरियाली, आंखों में सुरमा। ये हरियाली का राज क्या है? एक राज यही है कि इनके पास सब्र है, इनके पास कनात है, इनके पास ज्यादा मॉल बनाने, जमीन खरीदने की चाहत और ललक नहीं है। वहां 1 करोड़ रुपया है और 2 करोड़ की जमीन का सौदा कर लिया। 1 करोड़ तो अपने पास है, 1 करोड़ कहां से लाएंगे? 10 लाख इनसे, 10 लाख उनसे, 10 लाख उनसे। अब सारी जिंदगी इसकी टोपी उसको सर, उसकी टोपी उसके सर, सारी जिंदगी परेशान, मकरूज कभी खुश नहीं रहेगा। अब इनको ना मॉल बनाने की चाहत है, ना जमीन खरीदने का शौक है, ना गाड़ी खरीदने का शौक है, जो आमदनी उसी में मस्त है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अच्छा वो जो कुरान सीखे और सिखाए। और दूसरी हदीस मुस्तफा ने ये फरमाई कि अल्लाह उसे हरा भरा रखे। न तरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समझ। गौर से सुनिएगा, इनकी हरियाली का राज क्या है? बज़ाहिर राज है सब्र, बज़ाहिर राज है कनात, बज़ाहिर राज है तवक्कुल, लेकिन इनकी हरियाली के पीछे मुस्तफा की दुआ है। जो कायनात के मालिक को मुख्तार है, उसने दुआ दे दी है कि इनका काम क्या है? जुमा के दिन हुजूर ने ये कहा, इनका काम है महफिल मिलाद में हुजूर ने ये कहा, इनका काम है ईदैन के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, सीरत की मजलिसों में हुजूर ने ये कहा। जो हुजूर का पैगाम आम करते हैं, हुजूर का पैगाम फैलाते हैं, तो हुजूर ने इनको दुआ दे दी। न तरल्ला, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है, यही मुस्तफा की दुआ है, जिसकी वजह से अइम्मा मुस्कुराते हैं, उलमा मुस्कुराते हैं, मशाइख मुस्कुराते हैं। जहां सब्र है वहीं मुस्कुराहट है, जहां कनात है वहीं बेनियाजी है, जहां हुजूर की दुआ है वहीं हरियाली है। अरबों कमाने के बाद खुदकुशी, जहर कुरानी, अरबों कमाने के बाद सुसाइड, और यहाँ एक मामूली कमाई के बाद कोई सुसाइड नहीं, बल्कि मस्ती भरी जिंदगी है। पता ये चला कोई
नेता को देखेगा बर्बाद हो जाएगा, फिल्म एक्टर को देखेगा बर्बाद हो जाएगा, दुनियादारों को अपना अपना मॉडल बनाएगा बर्बाद हो जाएगा। जो मुस्तफा को अपना मॉडल बनाए वो मालदार हो तो भी आबाद रहेगा, किराए के घर में रहे तो भी आबाद रहेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दोनों जहान की कामयाबी मुस्तफा की गुलामी में बिना है। अब जरा आइए, आपकी तवज्जो बनी हुई, आप गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। अगरचे मुझको 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब का मशवरा होता है कि साहब आप इतना क्यों बोलते हैं। अभी फरवरी का महीना कल से शुरू होने वाला, 1 से लेकर 28 तारीख तक 32 तकरीरें मुझको करनी है, अगर अल्लाह ने हयात से रखा। 32 तकरीरें नोट हैं, एक दिन में 2-2 तकरीरें हैं। जैसे 17 को मैं दिन में क्लियर शरीफ में दिन में बोलूंगा, रात में मैं साहब वहाँ की जो राजधानी है, मैं वहाँ उत्तराखंड की जो राजधानी है मैं वहाँ बोलूंगा। अब इस तरीके से एक दिन में यहाँ, रात में वहाँ, या एक रात में 12 बजे से पहले यहाँ, 12 बजे के बाद वहाँ। अब रोजाना जो 2 घंटे बोलूंगा हाल क्या होगा। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जनवरी के महीने में 28 से लेकर 29 तकरीरें मैंने की हैं। अब इसके बावजूद भी मैं 2-2 घंटे तकरीर करने के लायक हूँ और मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूँ। ये भी एक इस्लामी ताकत है। जो आदमी 10 मिनट बोलते हैं नेता, आवाज फंसती है। इलेक्शन के मौके पर राहुल जी खटाखट खटाखट टकाटक टकाटक बोलते थे, आवाज लगी, सिगरेट साहब गए, आप साहब गेस्ट हाउस में गए, वहां दवाई इस्तेमाल की, और साहब तेजस्वी यादव जी खटाखट टकाटक ये सारी बातें बोलते थे, और साहब परेशान हो गए, बिल्कुल दुबले पतले हो गए। आप एक दिन में 10-10 सभा कर रहे हैं, आराम से 10 मिनट बोल रहे हैं, दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर यहाँ 2-2 घंटे आपका बंदा खिताब कर रहा है। क्लास में 5-5 घंटे एक शेखुल हदीस बच्चों को पढ़ा रहा है, मगर उसके बावजूद आवाज इसकी नहीं लगती है, उसके बावजूद ये बिल्कुल पूरी तरह से तरोताजा रहते हैं। इसका राज क्या है? वह थकते हैं 5 मिनट बोलकर, इसलिए कि वहां पे झूठ है, वहां झूठ है, इसीलिए थकावट है। लेकिन जहां सच है, जहां हक है, जहां कुरान बोला जाता है, जहां हदीस बोला जाता है, वहां पे बोलता चला जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। ये रूहानी ताकत के जलवे, या रूहानी ताकत के जलवे, या आध्यात्मिक शक्ति के जलवे। जो झूठ बोलता है वो कमजोर हो जाता है, जो गुनाह करता है वह कमजोर हो जाता है। गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले अंदर से खोखले हो जाते हैं, गुनहगार अंदर से खोखले हो जाते हैं। नमाज पढ़ के देखें, रोजा रख के देखें, हज करके देखें, ज़कात दे के देखें। मेरा अपना जाती तजर्बा है कि माह रमजान में मैं बचपन से, जब से मैं रोजा रख रहा हूँ 8-9 साल की उम्र से, उस वक्त से लेकर आज तक कोई किसी एक भी रमजान का रोजा मुझसे नहीं छूटा। चाहे मैं सफर में रहूं या मदरसे का काम करता रहूं, बंबई जाऊं, चेन्नई जाऊं, दिल्ली जाऊं, मगर हमने कभी भी रोजा को छोड़ा नहीं, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। ये मुझको याद है कि 8 साल से मैं रोजा रख रहा हूं, 7 साल की उम्र से अब तक मैंने कोई बहाना करके, न कलेक्शन का न सफर का बहाना करके मैंने कभी रोजा को नहीं छोड़ा। जबकि रमजान में अक्सर मैं सफर ही में रहता हूं, नहीं छोड़ा। और मेरा तजर्बा है कि माह रमजान में आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं, मुझको अंदर से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। आम लोगों को इसका एहसास है। क्या कहा था उन्होंने, क्या साहब हॉलैंड के पादरी ने, अगर ताकत चाहिए डाइटिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। क्या कहा रामदेव जी ने, अगर ताकत चाहिए फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। अगर अंदर से पेट को आप आराम देना चाहते हैं, गुर्दे को, किडनी को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को आप आराम देना चाहते हैं ताकि रिफ्रेश्ड हो जाए, तो माह रमजान के 30 रोजे रखिए। उससे क्या होगा, 10 से लेकर 12 घंटे तक आपका लीवर आराम रहेगा, आपकी किडनी को आराम मिलेगा, आपके पेट को आराम मिलेगा। रोजा रखिए, फास्टिंग कीजिए, सेहतमंद हो जाएगा। रामदेव जी आज कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। हॉलैंड का पादरी आज कहता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज कहते हैं ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। कुर्बान हमारे पैगंबर 1400 साल पहले कहा सुमू तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जहां दानिश्वरों की फिक्र आज गई है, वहां पैगंबरे आजम ने 1400 साल पहले जो जीवन गुजारने का आदेश दिया है, इसलिए कहा जा सकता है कि हजारों वैज्ञानिकों की फिक्र जहां पहुंची, वहां मुस्तफा ने उस फिक्र को 1400 साल पहले दुनिया के सामने रखा है। कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई साइंटिस्ट बड़ा नहीं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा
हमारा नबी। नारे सारे तकबीर। ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। माशाल्लाह। अकाल-ए-सलाम लाजवाब, अकाल-ए-सलाम की बात लाजवाब। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे लोग मायूस हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाला दिन हमारा कैसा होगा, आने वाला वक्त हमारा कैसा होगा। आप मुसलमान मायूसियत के शिकार हैं, मुसलमान डिप्रेशन के शिकार हैं। हिंदुस्तान के अहवाल देखते हैं, फिलिस्तीन के हालात देखते हैं, अरब ममालिक के हालात देखते हैं, मुसलमानों को एक चिंता, एक फिक्र सता रही है। आने वाला वक्त कैसा होगा, मेरे बाल बच्चों के लिए कैसा होगा, हमारे मुल्क के लिए कैसा होगा। कुछ नहीं होगा। आपके पैगंबर ने जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिए, और आपके रब ने जो कुछ कहा है उसको गौर से सुनिए। ये कुरान पाक की गैबी खबरें हैं, ये कुरान पाक की खबर सुनिए। लोग नेता कहते हैं इस्लाम खतरे में है, संभल जाओ। मौलाना मेरे जैसा कहता है इस्लाम खतरे में है, तुम संभल जाओ। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, इस्लाम कभी खतरे में न था, न है, न क़यामत तक रहेगा। अलबत्ता बदअमल मुसलमान खतरे में रहते हैं, जो झूठ बोले वो खतरे में है, जो शादी ब्याह में काफिरों की नकल करे वो खतरे में है, जो मुश्रिकों की तरह बर्थडे पार्टी में पैसे पानी की तरह बहाएं वो खतरे में है, जिनकी बेटियां जिनसे टी शर्ट पहन के दावतें ज़िना दें वो खतरे में है, जिनके घर में सारा माहौल काफिराना मुशरिकाना हो वो खतरे में है, मस्जिदें उजड़ जाए वो खतरे में है, रमजान के दिन में दवाई कमर में लेकर के झूठ बोले रोजा न रखे वो खतरे में है, ज़कात फर्ज हुआ था 25 साल पहले, डिलेट करते हुए 25 साल तक उसको मौखर करते रहे वो खतरे में है, अपनी बेटी की शादी बेटे की नौकरी का बहाना बना के ज़कात न निकालें, हज न करें वो खतरे में है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं था, न है, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। मेरी बात झूठी, अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची। हम कहते हैं इस्लाम खतरे में है, अल्लाह कहता है नहीं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। ये मुशरिक बुझाना चाहते हैं, नूर बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो बंदों का चाहा हुआ नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। तो अल्लाह चाहता है इस्लाम मुकम्मल होकर रहे, इस्लाम का नूर बुझे नहीं, हर घर में पहुंच जाए। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। ये हजार एड़ी चूटी का जोर सर्फ करे नहीं होगा। नहीं, तुमने देखा आज की तारीख में कहा था 3 दिन में मैं गाजा तबाह कर दूंगा, 3 दिन में हमास के नौजवानों को मैं नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, 3 दिन में। मगर आज आंखें फटी हैं सारी दुनिया की। 16 महीने गुजर जाने के बाद आज उसी उजड़े हुए उस शहर में जहां के मकान मलबे में तब्दील हो गए, मगर हमास की चमचमाती हुई कारें, उसका मोटा मोटा जिस्म, उसका महंगा हथियार सारी दुनिया वालों को बता रहा है कि जो 3 दिन में मिटाने का सपना देखा था, 16 महीने के बाद वह नौजवान जिंदा है, वह शान से जिंदा है, उसकी ताकत जिंदा है। मकानात तो गिर गए मगर ईमान जिंदा है। पता ये चला कि काफिरों का चाहा हुआ नहीं होता है। दुनिया ने देखा बम की ताकत, हिरोशिमा पे इतना बम नहीं गिरा जितना फिलिस्तीन पे गिराया गया, नागासाकी पे इतना बम नहीं गिरा जितना फिलिस्तीन पे गिराया गया। मगर इतने बम गिराने के बावजूद ये जिंदा है। इस बात की दलील है कि जहां बम की ताकत फेल हो जाए वहां ईमान की ताकत अंगड़ाइयां लेती है, ईमान की ताकत अंगड़ाइयां लेती है। फिलिस्तीन के मुसलमानों का जज्बा यह ईमानी ताकत है। दुनिया के मुसलमान कहते थे क्यों लड़ना था, क्यों जाना था, क्यों अटैक करना था, जबकि रोजाना 50 लोग मारे जा रहे हैं, रोजाना मस्जिद अक्सा में मारे जा रहे हैं, रोजाना वेस्ट बैंक में मारे जा रहे हैं। मगर एक तरफा जब रोजाना मार ही रहा है, मरना ही है तो चलो आर पार की जंग हो जाए। मगर लोग कहते थे कि खुद से आपने सांप के मुंह में उंगली डाला है, खुद से आप अब गए हैं। लेकिन आज 200 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा है, 200 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा है। उन मुजाहिदीन के कारनामों को देखकर, मुजाहिदीन तो एक बहाना है, असल तो यही है कि दुश्मन चाहे हजार इस्लाम मिटाना चाहे, दुश्मन मिट जाएगा, इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम मिटने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र मिटाने आया है, इस्लाम शिर्क मिटाने आया है। पहला दिन एक बंदा ने कलमा पढ़ा था, 4 बंदे शामिल हुए, 40 बंदे 3 साल में शामिल हुए, 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुशरिकों ने कहा मैं इस्लाम मिटा
दूंगा। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। मुशरिकों ने जीना मुश्किल कर दिया, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में मुसलमानों को कैद कर दिया, दाना पानी बंद कर दिया, अपने शहर में रहना मुश्किल कर दिया। उन मुश्किलात के बीच से गुजरते हुए इस्लाम ऐसा मुस्कुराता रहा। बोला मिटा देंगे, 4000 थे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला मिटा देंगे, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। बहुत सारे ताकतवर आए मिटाने के लिए। आज से 100 साल पहले मुसलमानों को इतना मारा, वो गाजर मूली की तरह काट दिया ताकि अजान की आवाज बंद हो जाए, मस्जिदें वीरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब जब जुल्म बढ़ता रहा, तकलीफें बढ़ती रही, मुसलमान मुस्कुराता रहा। आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद एहसन, ये मोहम्मद कमर, ये मोहम्मद तौसीफ, ये मोहम्मद कमर, ये मोहम्मद अबू बकर, ये मोहम्मद अहमद, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज। पहला दिन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था और आज 200 करोड़ लोग हैं। इस बीच में आंधियां आती रही, इस बीच में तकलीफें आती रही, दुश्मनी बढ़ती रही, मुसलमानों को मारा जाता रहा, मगर इस्लाम वो पौधा बन के निकला कि जितनी दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है, अगर मौलवी बोलता है तो झूठ बोलता है, अगर हमारा कोई बंदा बोलता है तो झूठ बोलता है, हमारा कोई अरबपति बोलता है तो झूठ बोलता है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अब जरा एजाज सुनिए। एक मुल्क है दुनिया में, वह थाईलैंड, उसकी राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी के डिपार्टमेंट के हेड हैं, जैसे उर्दू के हेड, अंग्रेजी के हेड, फिजिक्स के हेड, केमिस्ट्री के हेड, मैथमेटिक्स के हेड, यानी उसको डीन होते हैं, डीन ऑफ द डिपार्टमेंट। हमारे मदरसे में तो आज मदरसा खुला और 2 साल के बाद दस्तारबंदी हो जाती है। यहीं से मौलाना भी बनेंगे, यहीं से मुफ्ती भी बनेंगे, यहीं से हाफिज भी बनेंगे, यहीं से कारी भी बनेंगे, सब बनेंगे और 0/0 बनेंगे। अब वहाँ स्कूल में, यह प्राइमरी स्कूल है, वहाँ मिडिल स्कूल है, वह हाई स्कूल है, वह 10+2 है, वह डिग्री कॉलेज है, वह PG कॉलेज है, यानी 1 से लेके 5 तक यहाँ पढ़ेंगे, 5 से लेके 8 तक वहां पढ़ेंगे, 9th 10th वहां पढ़ेंगे, +2 वहां पढ़ेंगे, साहब 3 इयर्स से डिग्री वहां पढ़ेंगे, PG पोस्ट ग्रेजुएशन वहां करेंगे। हमारे यहाँ एक ही झोपड़ी में सब कुछ होता है। यहीं पे मिडिल क्लास की पढ़ाई होती है, यहीं पे हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, यहीं पे बच्चा एदादिया भी पढ़ेंगे, यहीं पे सानिया भी पढ़ेंगे, यहीं राबिया भी पढ़ेंगे, यहीं खामिसा भी पढ़ेंगे, यहीं साहब सामेना भी पढ़ेंगे, यहीं फजीलत की पढ़ाई भी होगी और यहीं मुफ्ती की भी पढ़ाई होगी। यानी सब कुछ इसी बिल्डिंग के नीचे सारी तालीम होगी। नतीजे में सब पढ़ लिए और सब फन में कमजोर हो गए। आज जमाना है एक्सपर्ट का। एक फन पढ़िए, मजबूती से पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, एक्सपर्ट बढ़िए, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बढ़िए। आज हमसे लोग कहते हैं साहब आप रद्दे वहाबिया पे उर्दू नहीं करते हैं। मैंने कहा हमारा अकीदा सुन लीजिए, जो मुस्तफ़ा की तौहीन करता है वो इस्लाम से खारिज है। जो इस्लाम से खारिज है वो साहब अगर करोड़ों रुपए कमाता हो, अगर उसके साथ किसी ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया तो वो निकाह करना हराम हो गया, वह ज़िनाकारी होगी। जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। ये हमारा अकीदा है। जो मुस्तफ़ा की तौहीन करेगा, इल्म गैब की तौहीन करेगा, जो अकाली सलाम के कमालात इख्तियारात की तौहीन करेगा, जो हुजूर के इल्म गैब को जानवरों से तशबीह देगा, बस वो गया काम से। जो आला हज़रत का फतवा है हम उसको मानते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम साइंस भी बोलें, हम इस्लाह भी बोलें, हम साहब रद भी बोलें, सब कुछ हम ही करें। आप उसके यहाँ एक्सपर्ट होता है, वो मैथ के एक्सपर्ट, फिजिक्स के एक्सपर्ट, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, हिस्ट्री के एक्सपर्ट। आप क्या चाहते हैं? कोई रद्द वहाबिया का एक्सपर्ट हो, कोई इस्लाह आमाल का एक्सपर्ट हो, कोई इस्लाह अहवाल का एक्सपर्ट हो, कोई साइंटिफिक टॉपिक का एक्सपर्ट हो। कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। यहाँ नहीं बस एक ही आदमी से सब काम करवा लेना, वही सब काम करे और एक ही पैटर्न पे सब काम करना है। नहीं चलेगा ऐसे। दीन का काम करना होगा, अलग अलग माहिर को पैदा करना होगा। ये साहब इमामुल
नहव है, ये इमामुल मंतिक है, ये इमामुल फलसफा है, ये इमामुल सर्फ है। तो अब हर सर्फ के इमाम है, ये सर्फ के इमाम, ये नहव के इमाम, ये मानी के इमाम, ये इल्मे बदी के इमाम, ये इल्मे ग्रामर के इमाम। जब इमाम है सबके अलग अलग है, तो एक ही बंदा सारा काम क्यों करेगा? एक ही मदरसे से सारे बच्चे क्यों फारिग होंगे? यहाँ हिफ्ज की तालीम होगी, वहाँ क़िराअत की तालीम होगी, वहाँ सानिया तक तालीम होगी, वहाँ खामिसा तक तालीम होगी, वहाँ फजीलत तक तालीम होगी। तो सारे मदरसों के बच्चे मोहताज रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ से खारजा हुआ यहाँ ले लिया, यहाँ से खारजा क्या वो उसको ले लिया। सारे मदरसे वाले लालायित हैं कि बच्चे हमारे यहाँ आ जाएं। स्कूल में 3 साल तक के लिए नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। कोई हमारे यहाँ एडमिशन 3 साल तक नहीं होगा। और हमारे मदरसे में शाबान में परसों छुट्टी होने वाली है और आज भी एडमिशन चालू है, आज भी एडमिशन चालू है, क्योंकि बच्चे ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे साल भर तक एडमिशन होता है और वहाँ नो एडमिशन, एडमिशन क्लोज्ड हो गया। क्रिश्चियनों के स्कूल में एडमिशन क्लोज्ड हो गया, हमारे यहाँ एडमिशन चलता है। इसका मतलब है कि कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम पैदा करना होगा, सिस्टम बनाना होगा, सिस्टम से काम करना होगा, तब चलेगा। ऐसा नहीं कि चंदा भी हम ही करें, पढ़ाएं भी हम ही, तामीर भी हम ही करें, टीचर की तनख्वाह भी हम ही लाएं, यानी सारा काम हम ही करें। नतीजे में कमजोर किस्म के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो बच्चे जिसके पास ना इल्म है ना तरबियत है। आज फारिग हुए, कल मस्जिद में चले गए, अब परसों लड़ाई करके मस्जिद से बाहर निकल गए। यहाँ डीएम का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम निकालने के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। यहाँ साहब बीएड करने के बाद ट्रेनिंग होती है, यहाँ सब टीचर्स ट्रेनिंग के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है। आपको कैसे पढ़ाना है, आपको कैसे फेस करना है, कैसे बच्चे जब बदमाशी करें तो कैसे पढ़ाना है, गार्जियन आके बोले तो कैसे पढ़ाना है। हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है। आज फारिग हुए, कल मस्जिद में चले गए, अब परसों वहां से लड़ाई करके मस्जिद से भाग गए। अब मस्जिद में है तो नमाज पढ़ा रहे हैं, और घर चले गए तो नमाज छोड़ दिया। या उसी मोहल्ले में किसी दोस्त यहाँ ठहरे, 3 दिन तक इमामत थी तो 5 टाइम पढ़ा रहे थे, और दोस्त के घर में गए तो नमाजों 5 टाइम नमाज छोड़ दिया। ये है ना तजर्बाकारी की वजह से आलिमों का वकार मजरू हो रहा है। आलिम दिन का काम नहीं कर पा रहे, बहैसियत मुलाजिम हम काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, उसको इमामत कैसे करनी है, दरसो तदरीस कैसे करनी है, मदरसा कैसे चलाना है, नाजिम मुहतमिम बनना है तो उसकी ट्रेनिंग अलग हो, टीचर की ट्रेनिंग अलग हो, तरावी सुनाना उसकी ट्रेनिंग अलग हो, मकतब में पढ़ाना उसकी ट्रेनिंग अलग हो। बगैर ट्रेनिंग के अफराद पैदा होते हैं, नतीजे में नाकिस और खाम पैदा होते हैं, और फिर एहसास कमतरी के शिकार हो गए। नहीं मिला, सारी जिंदगी दूसरों के मोहताज रहे और कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए। मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगा के अजमेर चले जाएं, बोले बाबा इसमें से सेब निकल जाए। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं का पेड़ लगा, पौधा लगा दें और अजमेर चले जाएं कि बाबा यहां से बासमती धान निकल जाए। यह कानून नहीं है। कानून क्या है? जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये दुनिया का नियम है। जो मेहनत करेगा वो पाएगा। मुसलमान ईमान है, जन्नत जाएगा मरने के बाद। यहाँ अगर मेहनत नहीं करेगा कंगाल रहेगा, दूसरों के मोहताज रहेगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा। ये दुनिया मेहनत की जगह है, स्ट्रगल की जगह है, जद्दोजहद की जगह है। अगर मैं मेहनत नहीं करूं, एक मस्जिद में मैं इमामत कर लूं तो बस उसी पे इक्तफा कर लूं कि अब सारी जिंदगी नमाज पढ़ानी है और उसके बाद अपना खाना पीना भी 5000 रुपए में हमको सबर कर लेना है। तो हम अपने बच्चों को डीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, नहीं होगा। सारी जिंदगी इंतजार करना होगा। कौन सऊदी अरब से आ रहा है, कौन बंबई से ठेकेदार आ रहा है, उसके दरवाजे पे जाना पड़ेगा, उसकी पॉलिश लगानी पड़ेगी, फिर वहां से कुछ इमदाद लेना पड़ेगा। सारी जिंदगी ऐसे ही करते रहेंगे। मैं दाद देता हूं दिल्ली के मस्जिद के उस इमाम को जो एक छोटे से मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद में इमामत करते थे, लेकिन जब मस्जिद वालों ने टॉर्चर किया, परेशान किया, वो भी पुरानी फिक्र के मालिक थे कि हमको इमामत करते रहना है, बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ा देना है, हम नहीं अच्छा खा पी पाए, मेरा बच्चा पढ़ के मास्टर बन जाएगा, कम से कम मस्जिद को एक ठहरने की जगह है। लेकिन नहीं, जब उन्होंने देखा मस्जिद में रहना मुश्किल है तो उन्होंने 3 साल तक सबर किया, सब मुक्तदियों की नाज बर्दारी की। मतवली ने कहा मुसल्ला क्यों टूटा है, क्यों बल्ब टूटा है, क्यों पंखा बंद है, क्यों लोटा गिरा हुआ है, वो सारा नाज उठाने का फैसला कर लिया। उस 3 साल के अंदर उन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, रात दिन मेहनत किया, 3 साल में BUMS की डिग्री हासिल कर ली, दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिया। मेहनती डॉक्टर के पास मरीजों की कमी नहीं होती। जो कामचोर मोबाइल चालक डॉक्टर हो उसके पास मरीज नहीं आएंगे, जो एक ही दवाई सबको लिखता हो। लेकिन जो मेहनती हो, तमाम दवाई की कंपनियों का मुताला करता हो, कौन सी दवाई किस मर्ज के लिए सटीक है उसको देखता हो, वो दिल्ली का छोटा सा इमाम, उन्होंने फैसला किया सारी जिंदगी अब इमामत मुझको नहीं करनी है, अब मुझको मेहनत करके पैसा पैदा करना है। 3 साल तक तो रहना होगा मस्जिद में, ताकि जब तक कि मेरी डिग्री कॉलेज से मुकम्मल ना हो जाए। 3 साल तक उन्होंने सारा नाज मुतवल्ली का उठाया, सारे नमाजियों का
नाज उठाया, मगर रात दिन मेहनत करके उन्होंने BUMS की डिग्री हासिल कर ली, क्लिनिक खोल दिया, क्लिनिक चलने लगी, अब पैसों की बारिश होने लगी। उधर उसी कॉलेज में लेक्चररशिप का ओहदा खाली हुआ, उन्होंने इंटरव्यू दिया, पास हो गया, अब कॉलेज के लेक्चरर भी बन गए और साथ इधर वो क्लिनिक के डॉक्टर भी बन गए। मस्जिद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आराम से अब पैसों की बारिश कॉलेज से भी हो रही है, क्लिनिक से हो रही, अपना खुद का घर खरीद लिया दिल्ली में, पौष इलाके में, और खुद की क्लिनिक बना ली। अगर वो उसी पे सबर किए रहते कि फजर पढ़ाएं सो जाए, मगरिब पढ़ाएं सो जाए, जोहर पढ़ाएं सो जाए, तो फिर सारी जिंदगी दूसरों के मोहताज रहते और शिकवा की जिंदगी गुजारते। उन्होंने लड़ाई की, मुल्क फेस किया, उन्होंने हालात का फेस किया, मेहनत की, रात दिन एक किया, 3 साल मेहनत की। अब उनके बाल बच्चे साहब डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, दिल्ली में खुद का घर, दिल्ली में खुद की क्लिनिक हो गई। ये दुनिया है। यहाँ अजमेर जाने से सारा फलसफा हल नहीं होता कि आम का पेड़ है तो उसमें से सेब निकल जाए, बाबा 2-4 तमाचा मार के अजमेर से बाबा भगा देंगे कि आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता है, गेहूं का पौधा लगा के बासमती धान नहीं निकलता है। हाँ बाबा क्या देते हैं, एक बच्चा मेहनत करता हुआ मैट्रिक में 95% नंबर लाया, 10 घंटे पढ़ता था, इंटरमीडिएट में 12 घंटे पढ़ा, 98% नंबर लाया, ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाया। अब उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, 18 घंटे स्टडी बढ़ा दी। अब चला गया अजमेर, कहा बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने 99% नंबर लाया। बाबा अब सिर्फ दुआ कर दे, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ उठेंगे तो कामयाबी आसमान से जमीन पे उतर जाए। पिता मुल्क बुद्धिस्टों का था, आज दुनिया की सारी मंडियों पे उसका माल है। चाइना का जवाब नॉलेज इज पावर। जापान पे हिरोशिमा पे बम गिरा के तबाह बर्बाद अमेरिका ने कर दिया, लेकिन आज अमेरिका की मंडी में सबसे ज्यादा माल जापान का है। जापान 50 साल में अपने आप को दुनिया का ताकतवर मुल्क बना लिया। उन्होंने जंग से हट के सारी तवज्जो पढ़ने लिखने और सनत और इर्फत पे डाल दी। आज जापान का गुलाम अमेरिका है, क्योंकि इस कदर जबरदस्त सामान जापान बनाता है जो अमेरिका में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। तो जापान का जवाब है कि नॉलेज इज पावर, इंडिया का जवाब है नॉलेज इज पावर, चाइना का जवाब है नॉलेज इज पावर। एक कौम मुस्लिम, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, आज सारी दुनिया कह रही है, मगर तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए मैं कहता हूं कयामत तक जो भी शिक्षा को शक्ति कहेगा मुंह उसका होगा। ये नारा मुस्तफा का अता क्या हुआ होगा, ये नारा मुस्तफा का दिया हुआ होगा, जिसके पैगंबर ने इल्म पे इतना ज्यादा जोर दिया हो। एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। यानी इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं है, कोई उम्र की कैद नहीं है। और वो कौम जाहिल रहे, माँ की गोद से कब्र की गोद तक पढ़ो, चाइना जाना पड़े पढ़ो, चाहे हमेशा पढ़ो। वृद्ध शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, बूढ़े पढ़े, जवान पढ़े, मर्द पढ़े, औरत पढ़े, सारे लोग पढ़ें। उस कौम के बच्चे अगर जाहिल हो जाएं, उस कौम के बच्चे अगर नाकारा हो जाएं, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, ये बहुत बड़ी फ्रीडम बना है। आज जरूरत है जमीन न खरीदा जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, मकान न बनाया जाए, अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, प्लॉट न खरीदा जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। आज प्लॉट खुद आ जाएगा अगर बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाए, उनको 5 घंटे स्कूल में पढ़ाए, 5 मिनट उसको मदरसे में भेज दें, आधा घंटा मदरसे में भेज दें। सिर्फ स्कूल में पढ़ेगा तो वह खुदकुशी करने वाला इंजीनियर बनेगा, जहर खाने वाला IAS ऑफिसर बनेगा। लेकिन अगर मदरसे में 10 मिनट के लिए पढ़ लिया, आलिमों का चेहरा देख लिया, या 10 मिनट पढ़ाई उसको खुदकुशी से रोक देगी, उसको खुदकुशी से रोक देगी, उसको जहर खाने से रोक देगी, उसको जानवर बनने से रोक देगी। तो 5 घंटे स्कूल में पढ़े ताकि नौकरी मिले, खाना खाए, और 5 मिनट आलिम के पास पढ़े ताकि ईमान बचे, नमाज पढ़े, मरने के बाद जन्नत जाए। तो दोनों जहान की हरियाली का राज इसी में है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ताकि पेट भरे, और कुरान हदीस पढ़े ताकि ईमान बचे। सिर्फ कुरान हदीस पढ़ेगा, अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा, तो बहुत बड़ी खिदमत इस्लाम की नहीं कर पाएगा। अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, हिंदी बोलना पड़ेगा, उसको अमेरिका यूरोप जाना पड़ेगा, अंग्रेजी जबान की लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी का अखबार पढ़ना पड़ेगा, तो वो ज्यादा काम करेगा। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों में रूल बनना चाहिए कि यहाँ फाजिल भी हों और ग्रेजुएट भी हों। फिर देख लीजिए किस तरह तालीम होगी। जैसे पाकिस्तान में कानून बन चुका है, बड़ी बड़ी मस्जिदों का इमाम वह होगा जो फाजिल मुफ्ती भी होंगे, उधर से कॉलेज से एमए भी होंगे, तो फिर ताकि दोनों तरह के उलूम उसके पास मौजूद हों, ये दूसरों के मोहताज न रहे, दुनियादारों के मोहताज न रहे। और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला वो दुनिया भी पढ़े, मखारिज से कुरान भी पढ़े, ताकि डीएम बनने के बाद सिर्फ पैसा कमा के दुनियादार न बने, बल्कि वो जन्नती भी बने, वो इस्लाम भी सीखे। अगर डीएम इस्लाम नहीं सीखा तो दुनिया की 4 दिन की चांदनी खरबों साल की आग है। अगर मौलवी साहब अंग्रेजी कंप्यूटर साइंस नहीं सीखे तो फिर दुनियावी एतबार से तरक्कियों में पीछे रह जाएंगे। इसलिए इसे भी अंग्रेजी पढ़ना होगा और उसे दीन सीखना होगा, ताकि मदरसे में भी खुशहाली रहे और स्कूल कॉलेज में भी दीन रहे। मदरसे के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे सारे लोग कहते मदरसे में पढ़ने के बाद क्या करेंगे, नौकरी कहां से मिलेगी। तो हमारी रोजी रोटी की फिक्र आपको है, मगर जहां 97% बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है जो कुरान नहीं पढ़ना जानता, तैयार नहीं पढ़ना जानता, जो दीन नहीं जानता, जो दुनिया के चक्कर में अपना ईमान गंवा बैठता है, उसकी फिक्र आपको क्यों नहीं है। या 3% बच्चा मदरसे में पढ़ता है, इसकी रोटी की फिक्र आपको है, लेकिन वहां 97% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी जन्नत की फिक्र आपको नहीं है, उसकी दीन की फिक्र नहीं है। यह गिरा बांध के रखना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया में रोजी अल्लाह देने वाला है, मगर हमको मेहनत करनी होगी, खेत जाना होगा, दुकान में बैठना होगा, उसी तरह यह भी गिरा बांध के रखना पड़ेगा कि जन्नत जाने के लिए सिर्फ ये नहीं कह देना पड़ेगा चलो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ करने वाला है तो अल्लाह रोजी देने वाला है दुनिया में। मगर क्यों दौड़ के दुकान जा रहे हैं, क्यों खेत खलियान जा रहे हैं, क्यों दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, क्यों सऊदी अरब जा रहे हैं, क्यों 30 साल पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों 7 कंपटीशन फेस कर रहे हैं, क्यों 50-60 साल तक नौकरी करने के लिए रोजाना 5 घंटे स्कूल जा रहे हैं। इसका मतलब रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत करनी होगी, दुकान जाना होगा, स्कूल जाना होगा, खेत जाना होगा। यही सोच यहां भी लानी होगी कि अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है। तो जिस तरह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है। खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, मस्जिद गए बगैर जन्नत नहीं मिलती। रोजी चाहिए, खेत खलियान जाना होगा, दुकान जाना होगा, जन्नत चाहिए, मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देना होगा। तो दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती। दुनिया का फॉर्मूला तो बड़ा मजबूत होता है कि चलो दुनिया में मेहनत नहीं करेंगे तो कहां से रोजी मिलेगी। और जन्नत के बारे में हम सुस्त और काहिल हो जाते हैं, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो अल्लाह जन्नत दे देगा। ये अपना खुद साख्ता फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला वही जो खुदा का है, फॉर्मूला वही जो मुस्तफ़ा का है। आखिरी बात सुन लीजिए, जॉन डेविनपोर्ट, बहुत बड़े स्कॉलर का नाम है, उसने मदरसे के ताल्लुक से कभी कहा था ये मदरसा ही ने साइंस को जवानी दी है, मदरसे ने ही साइंस दुनिया में इनकलाब पैदा किया है। अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। इन्होंने कहा कि साहब ये मदरसा ही है जो दुनिया को तहकीक का रास्ता दिखाया है, यह मदरसा ही है जो दुनिया को कंसिडरेशन का रास्ता दिखाया है, जो दुनिया को दुनिया को तहकीक और डिस्कवरी का रास्ता दिखाया है। यह मदरसा ही है। ये काफी इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्लोरिश्ड इन यूरोप from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish citizen may be looked upon as the father of European philosophy। ये मौलाना नहीं बोल रहे, यूरोप का एक दानिश्वर बोल रहा है। ये जो दुनिया में साइंस से जवान हुई है, यह जवान हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वजह से, और ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो कहते हैं स्पेन के अरब के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तहकीक का दरवाजा खोला, जिन्होंने दिमाग जलाने का रास्ता दिखाया। दिमाग जला तब हवाई जहाज मिला, दिमाग जला तब माइक्रोफोन मिला, दिमाग जला तब साहब क्या है कि फ्रिज और एसी और कूलर वजूद में आया। तो दिमाग जलाने का पैगाम इस्लाम ने दिया है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, यानी दे डोंट सी हाउ द कैमल इज क्रिएटेड। ये रिसर्च का रास्ता इस्लाम ने दिखाया है। इसलिए एक कौम मुस्लिम
आज दुनिया में जितने कॉलेजेस आबाद है, जितने स्कूल आबाद है, जितनी दरसगाहें आबाद है, आबाद कराने में ये बुनियादी तौर पर रोल मदरसे का रहा है। कॉलेज की तारीख 500 साल की तारीख है, मदरसे की तारीख 1500 साल की तारीख है। इसलिए क़यामत तक जो भी हवाई जहाज वजूद में आए, साइंसी तहकीकात वजूद में आए और दिमाग जो भी जलाए, दिमाग जलाने का फॉर्मूला इस्लाम ने दिया है। इसलिए जो भी दिमाग जलाएगा, दिमाग उसका चलेगा, मगर ये रास्ता इस्लाम ने दिखाया है, ये रास्ता मदरसों ने दिखाया, ये रास्ता कुरान ने दिखाया। अब जरा गौर से सुनिए। मेगाटेट तेजासेन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है। उसने रिसर्च किया कि मैं तहकीक करूंगा कि ब्रेन पर तो तहकीक हुई है, पेट पर रिसर्च हुई है, हाथ पांव पे तहकीक हुई है, लेकिन एक डिपार्ट है जिस पर रिसर्च अब तक नहीं हुई है। मैं उस पर तहकीक करूंगा, क्योंकि वैज्ञानिक जो अनटच्ड डिपार्ट है उसको टच करते हैं, जिसको लोगों ने टच नहीं किया। ये हमारे जैसे कमजोर लोग हैं। मदरसा 10 है तो और क्या मदरसा खोल देना है। बनात का आज हवा चला हुआ है कि हर इलाके में बनात खोलना है और फिर एक कारोबार के तौर पर खोलना है। एक बनात खोला है, उसी को मजबूत करना है, उसी में 500 बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी तालीम देनी है, बेपर्दगी को हटाना है। वहां कोई मनचला किस्म का आदमी उसका नाजिम बन के ज़िनाकारी को हवा न दे, उस पर रिसर्च करना है, गौर करना है। नहीं, एक इलाके में 50 मदरसे खोल दिए गए और 10-10 बच्ची को लेके बैठ गए और साहब बनात को बदनाम करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मगर साइंसदान ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी ने ब्रेन पे काम किया है वो नहीं करेगा, किसी ने हार्ट पे काम किया है दूसरा नहीं करेंगे, किसी ने बोन पे काम किया है वो नहीं करेंगे। मेगाटेट तेजासन जी ने देखा हार्ट पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, स्टमक पे काम हुआ है, लेग पे काम हुआ है, स्किन पे काम हुआ है, लेकिन एक डिपार्ट पे काम नहीं हुआ है। वो कहते हैं मैं इस पे काम करूंगा जिस पे काम आज तक नहीं हुआ है। मेगाटेट तेजासन जी ने कहा कि आज तक इस पे किसी वैज्ञानिक ने रिसर्च नहीं किया है कि दर्द का एहसास कहां होता है। दर्द का एहसास हड्डी में होता है, दर्द का एहसास गोश्त में होता है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है, कहां होता है। मैं इस पे तहकीक करूंगा। उन्होंने दिमाग जलाया, 10 साल लगाए, किताबें लिखी, दुनिया भर की किताबों का मुताला किया, तब जाके दुनिया वालों को बताया फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, हड्डी और गोश्त में नहीं, चमड़े में होता है। दुनिया वालों को कहा आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने इस तहकीक करके दुनिया वालों को एक नया इल्म दिया है कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है, गोश्त और हड्डी में नहीं होता है। अब चूंकि एक नई बात थी, दुनिया वालों ने उसको गले लगाया, उसको सराहा, उसकी तारीफ की, उसको इस्तिकबालिया दिया जाने लगा। मेगाटेट तेजासन मजहबी तौर पर आजाद ख्याल था, बुद्धिस्ट से मुतासिर था और फिर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। एक नया काम, चौंका देने वाला काम दुनिया में किया। वहां तक के सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। उस सेमिनार में उनको दावत दी गई। कुरान और साइंस के हवाले से गाहे बगाहे सेमिनार का इनेकाद होता रहता है। अब दुनिया भर के मुफक्किरीन को दावत दी जाती है कि आपने जो रिसर्च किया है उस तहकीक को लेके आइए और कुरान करीम का हम एक मुताला करते हैं, उसको सामने रखिए। ये अरब ममालिक के लोग ऐसा, खास करके सऊदी अरब में ऐसा होता है। मेगाटेट तेजासन जी चूंकि नया काम किया था कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, आज से पहले किसी ने किताब नहीं लिखी थी, इनको दावत दी गई। अब वो वहां गए, इन्होंने अपना आर्टिकल मकाला पढ़ा, दुनिया के सारे लोगों ने बहुत तारीफ की कि आपका एहसान कि एक नई तहकीक से आपने दुनिया को रोशनास कराया है, जिस पर आज तक वर्क नहीं हुआ था आपने वर्क किया। आपकी मेहनतों को दाद देता हूं, सराहता हूं। इस्लामिक स्कॉलर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेगाटेट तेजासन जी की मेहनतों को मैं दाद देता हूं। आज तक किसी लेबोरेटरी, किसी यूनिवर्सिटी में तहकीक नहीं हुई थी कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मगर मैं उनसे कहता हूं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये हमारी मजहबी किताब कुरान है। हमारा अकीदा है कि कुरान किसी बंदे ने नहीं लिखा है, ये हमारे परवरदिगार खालिक का कलाम है। खालिक का कलाम किसी बंदे ने नहीं लिखा है, मेरे अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल किया है और उसको किताब की शक्ल में अभी यहाँ लिखा गया है। ये हालांकि ये अल्लाह का कलाम है और 1400 साल पहले दुनिया में नाजिल हुआ है। जो तहकीक आपने की है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, मेगाटेट तेजासन जी भी सुन ले और जितने मंदूबीन यहाँ सारे लोग सुन ले। वो इस्लामिक स्कॉलर कहा मेरे कुरान में क्योंकि टॉपिक आखिरत है, जन्नत है, मगर उसी टॉपिक को बयान करते हुए इशारे इशारे में बहुत सारी ऐसी बातें बयान कर दी गई हैं जिसको आज दौरे जदीद के वैज्ञानिक तहकीक करके जहां तक पहुंच पाते हैं। जैसे मेगाटेट तेजासन जी ने कहा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मैं एक आयत कुरान शरीफ से पढ़ता हूं। मौजू चूंकि जन्नत है, मौजू जहन्नम है, मौजू ईमान है, मौजू आखिरत है, टॉपिक इंसान है, लेकिन जो कहने का इशारा है उस इशारे पे सारे
सारे लोग तवज्जो थे। चुनांचे सारे मुहक्किकीन, सारे वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए। अरबी जबान में बोला गया, उसका तर्जमा दुनिया की सारी जबान में किया गया कि कुरान शरीफ में एक जगह मेरा खुदा कहता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। अल्लाह कहता है कि जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी जो इन कुरान को नहीं माना, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अल्लाह कहता है जो मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी आयतों को तस्लीम नहीं करेगा, हम उसे यहाँ तो नहीं, मरने के बाद जहन्नम की आग में जलाएंगे, जहन्नम की खतरनाक आग, वहां इसे जलाएंगे। यह दुनिया है, काम की दुनिया। अच्छा काम करेगा, ईमान लाएगा, उसके लिए जन्नत वहां इनाम है, और जो बुरा काम करेगा, ईमान नहीं लाएगा, जो खालिक कायनात का खालिक है, उसकी बात बंदा नहीं मानेगा, उसको तो जहन्नम की आग में जलाएगा। अल्लाह कहता है जो मेरी आयतों को नहीं मानेगा, मानने से इनकार किया, हम उसे आग में जलाएंगे, और आग में जब उनकी खाल गल जाएगी, कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम, जब उनका चमड़ा आग में गल जाएगा, जब उसकी खाल आग में गल जाएगी, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे। तो अजाब का मजा चखाने के लिए कुरान की आयत में चमड़ा बदलने की बात की गई है। मैं खाल बदलूंगा, एक खाल गल जाएगी, उसकी जगह दूसरी खाल बना दूंगा, ताकि वह दर्द का मजा, अजाब का मजा चखते रहे। तो अजाब का मजा चखाने के लिए चमड़ा बदलने की बात की गई है। ये एक इशारा है कि दर्द का एहसास जिल्द में होता है। तो जो तहकीक मेगाटे तेजासन जी ने 10 साल तक दिमाग जला के आज दुनिया वालों के सामने रखी है, उन्होंने यही बात 1400 साल पहले से इस कुरान करीम में मौजूद है। नुज़ूल के एतबार से मेगाटे तेजासन जी अंधभक्त नहीं था, वो अंधभक्त नहीं था, मुहक्किक था, साइंसदान था, वो राइट एंड रॉन्ग को समझता था। उसने सारी दुनिया से कहा कि मैं पहला आदमी हूं दुनिया का जिसने ये तहकीक दुनिया के सामने रखी है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। अगर यही बात कुरान करीम में मौजूद है तो दुनिया गवाह है, ये कुरान बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं पहला बंदा हूं जिसने इस पे रिसर्च किया है। जब यह सच्चाई सामने उजागर हो गई, अब दुनिया गवाह है कि मेगाटेक कलमा पढ़ता है, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल होता है। वो कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हुआ, सारी दुनिया जान गई, तहकीक होती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। नारे तकबीर। खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया ना जाएगा। आप नर्वस हैं क्योंकि आप मुताला नहीं करते हैं, मगर जो लोग मुताला करते हैं वो जानते हैं कि कोई दिन दुनिया का नहीं गुजरता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मोमिन न होता। इस्लाम आने वाले वक्त में हर घर में पहुंचेगा, हर गली में पहुंचेगा, हर मकान में पहुंचेगा, हर कच्चा घर में पहुंचेगा। अल्लाह ने तो कहा, अब मुस्तफा ने क्या कहा? हुजूर फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कोई ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियों वाला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं कोई रुए जमीन पर कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यानी हर पुख्ता घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा घर में इस्लाम पहुंचेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा। और इसी को डॉक्टर बर्नार्ड शा जैसा क्रिश्चियन वो कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जुल्म नहीं रहेगा, ये आंधी नहीं रहेगी, यह तूफान नहीं रहेगा। तूफान आता है चला जाता है, आंधी आती है चली जाती है, जालिम आते हैं चले जाते हैं, सुनामी आती है चली जाती है, सैलाब आता है चला जाता है, तेज आंधी आती है चली जाती है, कुछ नहीं होता, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह आज जुल्म की आंधी चली है, मुशरिकों की आंधी चली है, मखलूरों की आंधी चली है। आज आंधी है, कल खत्म हो जाएगी। जब आंधी खत्म हो जाएगी, नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, हज रहेगा, ज़कात रहेगी, आसान रहेगी, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, मदरसा रहेगा,
मस्जिद रहेगा, अजान रहेगी। जुल्म करने वाले मिट गए मगर इस्लाम मिट नहीं सका। और जब जब दुश्मनी बढ़ती है तब तब इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इस्लाम के बारे में फिक्र नहीं करना है। कुरान एक ज़बरदस्त दलील है हमारी। बस आपको अब अपनी फिक्र करनी है कि आपको कैसे इज्जत के साथ रहना है, मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, मुशक्क़त करनी है, मस्जिदों को आबाद करना है, मदरसों को आबाद करना है। सिर्फ मदरसा ही नहीं, स्कूल कॉलेज अपनी तरफ से खोलना है ताकि हमारी बेटियां जींस टी शर्ट पहन के गैरों के स्कूल में तमाशा बनने नहीं जाएं। हमारा अपना स्कूल हो, अपना कॉलेज हो, अपनी तरबियतगाह हो, ताकि हम अपने माहौल में, नमाज रोज़े के माहौल में, निकाब और हिजाब के माहौल में, टोपी के माहौल में हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने, हमारा बच्चा ग्रेजुएट बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर बने। अगर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता तो आपको मैं अंग्रेजी कैसे सुनाता? अगर मैं हिंदी नहीं पढ़ता तो मैं आपको हिंदी कैसे सुनाता? जब मैं मदरसे में रहने के बावजूद एक मुश्त दाढ़ी से नीचे कभी मेरी दाढ़ी कम नहीं हुई। मैं अंग्रेजी से मैं एमए कर रहा था, शेरवानी के साथ, दाढ़ी के साथ। अब अगर बच्चे कोई स्कूल कॉलेज में ये समझें कि दाढ़ी रखने के बाद ही, मुंडाने के बाद ही पढ़ाई होगी, गलत है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर है मगर सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। जब एक क्रिश्चियन का बच्चा, जब एक सिख का बच्चा दाढ़ी पगड़ी के साथ रखे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है,